जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन परिवार गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैट्रिक एग्जाम को देखते हुए चैप्टर नंबर 5 को समानांतर श्रेणी में आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा, मैं बता दूं कि आप लोगों के बीच बिहार मॉडल आ चुका है गाइड, आप लोग उसको लेकर सोल्यूशन करिए और हो सके तो जितना हो सके उसमें का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव को आप लोग लगाइए, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग को बहुत फायदा होने वाला है। वो गाइड आप लोगों को जारी किया है बिहार सरकार, उसी पैटर्न के आधार पर आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इधर उधर गाइड से या इधर उधर कहीं भटकने से आपको कोई दिक्कत, कुछ फायदा नहीं होने वाला है मेरे भाई। उसी से क्वेश्चन को देखते हुए मैं आप लोगों के बीच 1 से 13 तक क्वेश्चन लेकर आया हूं बोर्ड पर, और जितने भी क्वेश्चन है ना ये आप लोगों के लिए अपने आप में बेस्ट है। ये आप चैप्टर नंबर 5 में इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे मेरे भाई। देखिए ये हम जो बात कर रहे हैं, हम लोग का प्लान क्या है कि हम आप लोगों के बीच इस टाइम में जो समानांतर श्रेणी है या बात करें ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, कोई भी टॉपिक है, सभी टॉपिकों को 3-3 क्लास में मैं आप लोगों के बीच लेकर आने वाला हूं। और तीनों क्लास आप लोगों के प्रैक्टिस सेट के मैं थ्रू करवाने वाला हूँ। उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके सब VVI क्वेश्चन होंगे मेरे भाई, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले। जो भी मेरे बालक अभी देख रहे होंगे उन लोगों के लिए बोल रहे हैं। अभी प्रैक्टिस सेट तो हो ही रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग खत्म हो चुका है, तो अभी हम लोग का आज से समानांतर श्रेणी चल रहा है। तो मेरी बातों को थोड़ा सा सुनेंगे। ये जितने आप क्वेश्चन देख रहे हैं 1 से 13 तक, इस सभी के सभी मेन क्वेश्चन हैं। आप सोच रहे होंगे 13 क्वेश्चन है, आप बोल रहे हैं मेन मेरे भाई, ये देखने में 1 से 13 तक है। जो क्वेश्चनों को मैं बनवाऊंगा उसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के बीच आने वाले हैं, मैं सभी क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को समझाकर क्लियर कर दूंगा। यानी सब मिलाकर बात करें तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएंगे, 20-25 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस क्लास में। क्योंकि जब एक क्वेश्चन समझा रहा हूंगा उस टाइम, तो उसी के आधार पर जो क्वेश्चन बनने वाले होंगे मैं आपको उसमें समझा देंगे, ठीक है ना। आप लोग इस टाइम बहुत प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बढ़िया से पढ़िए और अपने तैयारी को मजबूत बनाएंगे बैठकर घर पर। आप एक बात बात रहे हैं सभी मेरे ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले, बिहार मॉडल सेट जो है ना बिहार सरकार जारी किया है, आप लोग उसको खरीद कर उसके सभी क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को आप लोग लगाइए। उसके बाद जो नोट्स करवाया गया है, मैं जो देने मतलब हर एक नोट्स करवाया हूं, आप लोग उसको भी क्या करेंगे, देखते रहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला नंबर हम लोग चालू करने वाले समानांतर श्रेणी। आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन बोर्ड पर लगा हुआ है और यहां से हेडिंग लिखा गया है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये आप समझिए। सबसे पहले नंबर तो मैं आपको बात करूं, ये समांतर श्रेणी क्या होता है आप समझिए। वैसा श्रेणी बात करें, वैसा श्रेणी जिसकी अगर बात करें, वैसा श्रेणी जिसमें जो डाटा दिया हुआ होता है उस डाटा में एक नियत वैल्यू हम लोग ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम लोग का क्या बनता है, समानांतर श्रेणी बनता है। फिर से समझिएगा ध्यान से, हम लोग का जो हेडिंग लगा है समानांतर श्रेणी यानी जो चैप्टर लगा हुआ है ये क्या होता है। तो सभी मेरे बालक सोचते होंगे श्रेणी माने क्या होता है। तो मेरे भाई श्रेणी माने एक कतार होता है, सीक्वेंस होता है, अनुक्रम होता है, उसको समझेंगे। यानी बात करें इसमें, अगर बात करें अर्थमेटिक्स में बात करें समानांतर श्रेणी में, तो श्रेणी में इसको बोलेंगे कि वैसा श्रेणी, ठीक है ना, वैसा श्रेणी जिसमें जो डाटा दिया हुआ होता है उस डाटा में एक नियत वैल्यू, अगर बात करें उस डाटा में एक फिक्स वैल्यू ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या कहलाता है, समानांतर श्रेणी कहलाता है। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को भी। अब आपको उसको समझा कर बता रहे हैं, आप लोग समझिएगा। आप लोग क्लास को अच्छे से देखिए और इस वीडियो को अच्छा लगे मेरे भाई तो लाइक और शेयर बहुत कीजिए, ताकि जो लड़के 10 क्लास में हैं या 10 में जाने वाले हैं, इस वीडियो से वो अपने पूरे क्लास को क्लियर कर लेंगे और शुरू बेस से लेकर एडवांस तक को समझ लेंगे इस क्लास में। जो मैं आप लोग क्लास लेकर आने वाला हूं, आप लोग इसमें देखेंगे तो पूरे हम लोग बात करें समानांतर श्रेणी को तहस नहस करने वाले हैं। नहीं बात करें तो पूरे हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में आप लोग का आने वाला है। आज के क्लास में आपका ऑब्जेक्टिव निकलेगा यहां से और 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। तो समझिएगा ध्यान से, समानांतर श्रेणी आपका इंग्लिश में जो लिखा हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, तो इसका पहला जो लेटर आप देख रहे होंगे ए और यहां से पी देख रहे होंगे पी, तो सबसे पहले आप जानिए कि जब मैथ आप लोग के बीच आता होगा एपी आता होगा, तो शॉर्टकट में हम लोग समानांतर श्रेणी को एपी ही बोलते हैं। तो पहला आप लोग एक बात जानेंगे, एपी को शॉर्टकट में हम लोग एपी बोलते हैं और समानांतर श्रेणी उसको हम लोग समझते हैं। क्लियर हो रहा है? जैसे आप देख सकते हैं समानांतर श्रेणी का एपी हम लोग करेंगे। अब यहां से क्वेश्चन उठेगा कि एपी क्या होता है, तो आप लोग को एपी में बता ही चुका हूं कि एपी क्या होता है, वैसा श्रेणी,
ठीक है, वैसा श्रेणी जिसके एक फिक्स मतलब डाटा में, यानी जिसके डाटा में एक फिक्स वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या बनता है, समानांतर श्रेणी बनता है। यानी उसको अपने भाषा में बात करें तो वैसा श्रेणी, जैसे मान लीजिए आपको 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, डॉट डॉट करके आपको 20 लिखा हुआ है। आप इसको समझिएगा, ये आपका श्रेणी के रूप में है ना, यहां से श्रेणी के रूप में है। तो अब देखिए जो मैं बोला हूं वैसा श्रेणी जिसके डाटा आप देख रहे हैं, डाटा है 2 4 6 8, आप अंक देख रहे हो ना, इसको हम लोग डाटा बोलते हैं। कोई भी डाटा हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो इसमें हम एक निश्चित वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। निश्चित वैल्यू का मतलब है, ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है ना, ऐड 2 ऐड हो रहा है, इसमें भी 2 ऐड हो रहा है, इसमें 2 ऐड हो रहा है, इसमें 2 ऐड है, यानी सब में एक समान अंतर से एक फिक्स वैल्यू ऐड हो रहा है। ये मेरा समानांतर श्रेणी कहलाएगा। अब मेरी बातों को थोड़ा सा गौर करेंगे। अब देखिए 4 में 2 घटा कितना हुआ। अब यहां से क्वेश्चन आएगा, बात को समझिएगा। क्या आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको दिया हुआ है एपी, क्या यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। एक सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको जो बोर्ड पर दिया हुआ है, आपसे क्वेश्चन दे देगा जो दिया गया है क्या एपी में है कि नहीं है, तो आपको उसको जांच करके बताना है कि वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कैसे जांचेंगे कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो यहां से ई बातों को समझेंगे। ये जो अगली जो देख रहे हैं ना, 2 को यहां से, अब बताइए 2 में क्या जोड़ा गया है, तो 4 हुआ है अगली में। तो यहां से ध्यान देंगे, 2 को टर्म बना लीजिए। यहां से इसको प्रथम पद बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, दूसरा पद बोलते हैं। तो ये अभी आप उतना मत चलिए, आप लोग को बताने वाले हैं प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद या एनवा पद या अंतिमवा पद क्या होते हैं, वो सब समझाया जाएगा। पहले आप यहां से समझिएगा। अब देखिए इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको जोड़िए, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो आपको 4 आया है। अब देखिए 4 में जो 2 जोड़े तो क्या आया है, 6 आया। 6 में 2 जोड़े तो क्या आया, 8 आया। 8 में 2 जोड़े तो क्या आया, 10 आया। यानी आप ये देख रहे होंगे कि 2 में 2 जोड़ने पर फिक्स एक डाटा जोड़ रहे हैं हम यहाँ से, यानी सब में 2 जोड़ रहे हैं। यानी हमारा जो फिक्स वैल्यू है ये 2 में जोड़ा है तो अगला आया, इसमें जोड़ दिए तो ये अगला, इसमें जोड़ दिए तो ये आ गया, इसमें जोड़ दिए तो ये आ गया। तो आप मेरे भाई यहाँ से देख रहे होंगे कि समांतर श्रेणी में क्या हो रहा है कि समान अंतर, यानी बात करें उसमें समान डाटा को जोड़ रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं। और घटाएंगे भी तो हम लोग समान अंतर को ही घटाएंगे। वो देखिएगा ध्यान से, जैसे 4 में से 2 घटा 2 आया, 6 में से 4 घटा 2 आया, 8 में से 6 घटा 2 आया, 10 में से 8 घटा 2 आया। यानी हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो एक समान अंतर हम लोग का जो फिक्स जो बात करें ना, एक जो वैल्यू जो निकल रहा है वो सब्ट्रैक्ट में एक बात करें तो इक्वल वैल्यू हम लोग का निकल कर आ रहा है, यानी समान निकल कर है, बराबर बराबर निकल गए। यहां देखिए 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यानी सब में बराबर बराबर आ रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 जो श्रेणी आपको दी हुई है, ये हमारा कौची है, तो ये समानांतर श्रेणी में है। बात समझ में आ गया होगा यहां तक। तो अब देखिए आपसे एक और क्वेश्चन यहां से लगा रहे हैं। अब आपसे यहां से क्वेश्चन आएगा, क्या आपको आप बताइए 1 2 5 7 यहां से बात करें 13 डॉट डॉट करके 20 तक, क्या ये एपी में है। क्वेश्चन आएगा क्या आपको दिया हुआ है, जो श्रेणी दिया है, डाटा दिया है 1 2 5 7 13 डॉट डॉट डॉट, क्या ये आपका श्रेणी में है। तो आप बताएंगे कि यस या नो। तो समझिए पहले जांच कैसे करना है। आप क्या कीजिए कि यहां से 1 और 2 देख रहे हैं ना, इसका दूसरा में से पहला घटा दीजिए तो क्या निकल कर आ रहा है, तो 1 आ गया। इसमें से इसको घटा के देख लीजिए क्या आया, 3 आया। 7 में से 5 घटा के देखिए तो 2 आया। 13 में से 7 घटा के देखिए तो क्या आया, 6 आया। तो अब बताइए तो ये जो आपको डाटा जो आपका वैल्यू दी हुई है, क्या आपका बराबर बराबर वैल्यू दिखाई दे रही है। बराबर का मतलब है क्या यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1 आए तो नो। क्या यहां पर 3, यहां पर 3 नहीं ना है, तो नहीं। तो मेरे भाई इसको क्या बोलेंगे कि मेरा ये एपी में नहीं है, ये समानांतर श्रेणी में नहीं है। बातों को थोड़ा ध्यान देंगे। अब चलते हैं आगे की ओर। जब आप ये जान गए कि कौन कौन समानांतर श्रेणी में है, कौन कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, तो आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि समानांतर श्रेणी की मुख्य बातें हैं, उन बातों पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सबसे पहले नंबर आप तो जान गए कि श्रेणी में है, ठीक है ना। तो श्रेणी में है तो इसको क्या बोलेंगे, 2 बोल रहे हैं ना, तो इसको देखिए इस 2 4 6 8 देख रहे हैं, ये डाटा के रूप में है और इस डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। और ये जो पद देख रहे हैं ना, ऐसे सीक्वेंस के रूप में है, अनुक्रम के रूप में ये मतलब है। और किस क्रम में है, तो समानांतर समानांतर क्रम के रूप में है।
अब देखिए ये जो देख रहे हैं ना इसको पद को, तो इसको कौन स्थान पे, प्रथम स्थान पर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। यानी बात करें यहां से इसको जो हम लोग बोलने वाले हैं, इसको हम लोग बोलेंगे कि गुरुदेव प्रथम पद है। क्या बोलेंगे? इसको प्रथम पद बोलेंगे। उसी प्रकार 4 जो देखेंगे इसको ना, तो आप इसको बोलेंगे कि गुरुदेव ये दूसरा पद है। कौन सा पद है? दूसरा पद है। इसको आप लोग बोलेंगे ना कि ये तीसरा पद है। क्या बोलेंगे? तीसरा पद है। उसी प्रकार इसको आप बोलेंगे ना कि ये चौथा पद है। कौन सा पद है? चौथा पद। इसी को आप बोलेंगे ना कि गुरुदेव ये कौन सा पद है? पांचवा पद है। कौन सा पद है? पांचवा पद है। बात समझ में आ गया होगा। ये जो अंतिम में देख रहे होंगे ना, वो हमारा अंतिमवा पद कहलाएगा। जब भी अंतिम में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? अंतिमवा पद। बात समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। अब अंतिमवा पद इसको बोलेंगे, ये मेरा हो गया अंतिमवा पद। अंतिमवा पद बोलेंगे, अंतिमवा पद। अब तो क्लियर हो गया। जो भी आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, इसको प्रथम पद बोलेंगे, इसका दूसरा पद बोलेंगे, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, और इसके डॉट में अंतिम नहीं है तो इसको अंतिमवा पद नहीं दिया हुआ है। अब आगे देखते चलेंगे कि इस तरीके से बहुत क्वेश्चनों आप लोग भी बीच लेने वाला हूं, तो आप समझिए। पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। सभी मेरे बालक क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते रहेंगे, सभी मेरे बालक। अब समझिए प्रथम पद को हम लोग किससे सूचित करते हैं, वो टॉपिकों पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो देखिए ध्यान से, प्रथम जो पद होता है, प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद को A1 से बोलते हैं, A1 से सूचित करते हैं। जो दूसरा पद हो जाएगा, दूसरा पद को हम लोग A2 से सूचित करते हैं। उसी प्रकार आपसे तीसरा पद की बात करेगा तो मेरे भाई तीसरा पद को हम लोग किससे सूचित करते हैं? A3 से करते हैं। उसी प्रकार चौथा पद जो होगा, चौथा पद, तो चौथा पद को किससे सूचित करते हैं? A4 से। तो आप समझ गए होंगे पद को किससे सूचित करते हैं, वो सब टॉपिकों को भी जान गए होंगे मेरे बालक, सही है ना। अब चलते हैं, थोड़ा गौर करेंगे इधर बोर्ड की ओर, ठीक है ना। जो भी मेरे बालक इधर प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो प्रथम पद को किससे? A1 से। दूसरा पद को किससे? A2 से। तीसरा पद को A3, चौथा पद A4। इसी प्रकार अगर हम पूछ देते हैं कि मेरे बालक जो पीछे गुरु जो लोग बैठे हैं वो थोड़ा बताएंगे कि 25वां पद को किससे सूचित करते हैं? 25वां पद को तो A25 से सूचित करते हैं, ये तो जान गए। उसी प्रकार 30वां पद को किससे बोलते हैं मेरे बालक? A30 से। उसी प्रकार 50वां पद A50 से, ये तो जान गए हैं मेरे बालक, ऑनलाइन वाले बालक और ऑफलाइन वाले बालक सभी। अब सुनिए ध्यान से, पद के बारे में हम लोग जान गए। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक और चीज आएगा, आप देख रहे होंगे सर्वांतर पूछ रहा होगा। इसमें आपसे पूछा गया है सर्वांतर लिखें, और सर्वांतर इसमें अगर नहीं दिया रहेगा ना, सर्वांतर अगर हम लोग का समानांतर श्रेणी में नहीं दिया है, तो सोचिए आपका वो जो लिखा हुआ बोर्ड पर है वो कभी आपका पद में श्रेणी में आ ही नहीं सकता है। बात समझ में आ गया। श्रेणी को 2 चीज चाहिए, श्रेणी निकालने के लिए हम लोग को 2 चीज चाहिए। एक बात करें तो प्रथम पद, एक बात करें तो सर्वांतर। सर्वांतर किसे कहते हैं? क्वेश्चन निकल कर आएगा। तो आपका वैसा श्रेणी जिसमें डाटा बात करें, जो अगली डाटा में से पिछली डाटा को हम लोग क्या कर लेते हैं? माइनस करते हैं ना, तो आपका क्या निकलता है? सर्वांतर निकलता है, यानी अंतर निकलता है। उस सभी अंतरों को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वांतर बोलते हैं। क्लियर हो रहा होगा मेरे बालक सभी को। अब समझिए ध्यान से। अब देखिए यहां से ये आपको 4 देख रहे होंगे, 2 दिख रहे हैं, तो 4 में से 2 घटा तो क्या निकल के आया था? उस टाइम 2 आ रहा था। 4 में से 2 घटा तो 2 आ रहा था ना। तो आपसे कोई पूछेगा कि सर्वांतर का मतलब क्या होता है, क्या पूछेगा? सर्वांतर को मतलब क्या होता है? तो मेरे भाई सर्वांतर को हम लोग सूचित करते हैं D से। जिस प्रकार से प्रथम पद को A1 से सूचित करते थे, दूसरा पद को A2 से सूचित करते थे, तीसरा पद को A3 से, उसी प्रकार सर्वांतर को हम लोग क्या से सूचित करते हैं? D से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना यहाँ तक? अच्छी बात है। अब देखेंगे जब सर्वांतर हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? तो सर्वांतर का मतलब कुछ नहीं है, जो आपका श्रेणी में दिया हुआ है ना, समानांतर श्रेणी में देख रहे हैं, श्रेणी में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया, सब दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, उसमें से अगर अगली संख्या में से पिछली संख्या हम लोग घटाते हैं तो वही हमारा D होता है। यानी बात करें सर्वांतर बराबर तो A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद में से पहला पद को क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं। दूसरा पद में से प्रथम पद को माइनस कर लेते हैं। अब देखिए सर्वांतर बराबर, तो सर्वांतर बराबर क्या होगा? तो यहां से ध्यान देंगे, दूसरा पद माइनस क्या हो जाएगा? प्रथम
प्रथम पद हो जाएगा। तो आपसे यहां से क्वेश्चन निकलेगा डी बराबर क्या होगा, तो दूसरा पद को किससे सूचित किए हैं, A2 से, अब प्रथम पद को किससे सूचित किए हैं, A1 से। यानी आप जब भी सर्वांतर निकालना चाहेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद को क्या कर देंगे, फेंक देंगे, निकाल लेंगे, अपना काम कर लेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना हुआ, अच्छी बात है। अब चलिए यहां सब तो हो गया, प्रथम पद और सर्वांतर हम लोग जान चुके हैं। अब यहां से क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ने से जाने से पहले थोड़ा सा एक जो दो तीन को टॉपिक है उस सभी टॉपिकों को थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए प्रथम पद जान गए कि नहीं जान गए। अगर हम पूछेंगे किसी बालक से कि बताइए 22वां पद क्या होगा, 22वां पद को किससे सूचित करते हैं, तो A22 ले सूचित करते हैं। अब यहां से क्वेश्चन मेरे आएगा, जो क्वेश्चन किताब में दिया हुआ है, क्वेश्चन आगे मिलेगा कि आपसे पूछेगा मेरे भाई कि आपको बताना है कि 15वां पद किसे कहते हैं, 15वां पद बराबर क्या होता है। सूचित करने के लिए नहीं पूछेगा, 15वां पद पूछेगा। तो जब भी आप लोगों से बातों को ध्यान देंगे कि यहां से बात करें 15वां पद पूछेगा, 15वां पद पूछेगा तो आपको बताना है यहां से कि 15वां पद बराबर क्या होता है, ठीक है ना। यहां से पूछेगा आपसे कि 10वां पद क्या होता है, 9वां पद क्या होता है, आपसे पूछेगा 5वां पद क्या होता है, आप 11वां पद, यहां से आप समझिएगा। ये सबको बारे में आपको जानना पड़ेगा, तब आप पूरे क्वेश्चनों को लगा पाएंगे। अब सुनिए 15वां पद पूछेगा तो इससे सूचित करने के लिए तो आप सब जान गए कि A15 होता है। इस सूचित करने वाले सब जान गए हैं ना मेरे बालक। आप कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। A15 बराबर को हम लोग 15वां पद बोलते हैं। लेकिन कोई सामने वाला पूछ देगा 15वां पद के फॉर्मूला क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है 15वां पद के फॉर्मूला में। अब यहां से आप देखिएगा 15वां पद में तो A लगा देना है प्रथम पद, अब प्रथम पद प्लस में 15 में एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो हेजा लगा देना है कि गुरुदेव 14D हो गया। क्लियर हुआ, तो 14D हो गया आपसे। उसी प्रकार आपसे पूछ देगा यहां से कि 11वां पद क्या होगा, 11वां पद पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे मेरे भाई। सूचित तो आप A11 से करेंगे लेकिन फॉर्मूला आप क्या मारेंगे, तो A+10D बताएंगे, A+10D बताएंगे। क्लियर हो गया। तो आपसे अगर क्वेश्चन आने वाला है, इसी में क्वेश्चन आता है इस प्रकार से कि किसी AP का 20वां पद ज्ञात करें, किसी AP का 20वां पद ज्ञात करें जिसमें प्रथम पद 8 दिया है और सर्वांतर दिया है 6। तो आप इसको निकाल सकते हैं इस माध्यम से, अगर इतना आप सीख गए हैं तो। आप समझिए ध्यान से, देखिए कैसे। अगर बात करते हैं, क्वेश्चन मेरा रहेगा कि प्रथम पद मान लीजिए, प्रथम पद आपको दिया हुआ है 6, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रथम पद 6 दिया है। अगर आपसे बात करें सर्वांतर आपका दिया हुआ है, सर्वांतर आपका दिया है 5, सर्वांतर बराबर का दिया है 5, तो आप AP ज्ञात कीजिए। आप AP ज्ञात करें, आप AP ज्ञात करें। एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा AP ज्ञात करें, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि इसका 20वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद ज्ञात करें, 20वां पद ज्ञात करें। तो मेरे भाई आप इसको कैसे बनाएंगे, आप हमको इतना बता दें ध्यान से। अगर आप इतना सीख जाएंगे तो पूरे टॉपिकों को आप लगा चुके हैं। बोले ना कि एक क्वेश्चन बनेगा लेकिन आपका सोल्यूशन बहुत कुछ होने वाला है। यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको पूरे जो समानांतर श्रेणी है मैं आप लोगों को उसमें पूरे कवर करने वाला हूं मेरे भाई। तो आप लोग बने रहे क्लास में बहुत बढ़िया से। अब बताइए, आपका प्रथम पद दिया हुआ है, यहां से कर रहे हैं A बराबर दिया हुआ है 6 और सर्वांतर को हम लोग D बराबर बोलते हैं 5। तो आप यहां से पहले नंबर 20वां पद निकाल के बताइए। तो कुछ नहीं, 20वां पद के फॉर्मूला आप जान चुके हैं। A20 बराबर क्या जानते हैं मेरे भाई, A+19D जानते हैं कि ना जानते हैं। A+19D जान गए हैं, तो A+19D जान गए हैं, तो A का वैल्यू क्या होगा 6, 19 का 19 हो गया और D का वैल्यू क्या होगा 5। तो 6 + 19 5 कितना 95, और 95 और 6 जोड़ेंगे तो 101 यानी 101 आएगा। यानी आपका आंसर आ गया, 20वां पद निकल कर आ गया। तो कितना फायदा है अगर हम लोगों से क्वेश्चन में समानांतर श्रेणी में पूछ देता है कि मेरे भाई आपसे प्रथम पद दिया है, सर्वांतर दिया है, 20वां पद बताइए, 31वां पद बताइए, कोई भी पद पूछे तो हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो आप निकल गया। अब सभी मेरे बालक ऑनलाइन बताएंगे क्या आप लोग को समझ में आ रहा है। मेरे क्लास को अच्छे से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्या आप लोग प्रथम पद और सर्वांतर दे चुका रहेगा, तो क्या आप 30वां पद, 20वां पद, 31वां पद, 40वां पद जो पद दिया है क्या आप निकाल सकते हैं, यस या नो। कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं, क्या आप लोग 20वां पद, 18वां पद निकाल सकते हैं, प्रथम पद देगा तो, यस नो, तो बताएंगे जल्दी फास्ट। तो बहुत बढ़िया।
आते हैं इधर। जब आपसे ई 20वां पद निकल गया था, अब देखिए क्वेश्चन 1 में क्या बोला था, एपी ज्ञात करने के लिए। तो एपी निकालने के लिए बोला था, तो एपी के शुरुदान में ही आप लोगों का ऑफलाइन बता चुके हैं एपी किसे कहते हैं। तो एपी जब भी होगा पूछ देगा क्वेश्चन एपी ज्ञात करें। तो देखिए एपी के लिए हम लोग का क्या करते हैं कि एपी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, डॉट डॉट करके कौन सा एनवा पद। ये देखिए एपी का मतलब एपी का ये ढांचा है, इसको बोल सकते हैं फॉर्मूला। यानी हम लोग इसमें क्या करेंगे कि ए और डी से हम लोग क्या करेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे। प्रथम पद तो दिया हुआ है, उसका दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकाल कर इस पर डाल देना है हम लोगों का। तो हम लोग का मतलब समानांतर श्रेणी बन गया, एपी बन गया। बात समझ रहे होंगे इतना। तो अब देखिए ध्यान से, अब इसको हल करना है तो कुछ नहीं, प्रथम पद तो दे चुका है गुरुदेव, प्रथम पद 6 दिया है तो आप भर लीजिए 6। दूसरा पद निकाल लीजिए, तो दूसरा पद निकालना सिखा चुके हैं। तो दूसरा पद हम कहां निकालें, तो कहां निकाल रहे हैं। दूसरा देखिए a2 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस डी बताइएगा। ए का वैल्यू कितना है तो 6, डी का वैल्यू कितना है 5, जोड़ दीजिएगा 11, आंसर आ गया। अब उसी प्रकार a3 बराबर बताइए, a प्लस 2d होता है ना, तो a का वैल्यू क्या उठाइएगा 6, 2 का 2 और d का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। तो 6 प्लस 5 दूनी 10, तो 10 6 16 हो गया। उसी प्रकार a4 बराबर का होगा a प्लस 3d, तो a का वैल्यू का दिया हुआ है 6, 3 का 3 और d का वैल्यू का दिया हुआ है 5। तो 6 प्लस 5 3 15, 15 6 21। उसी प्रकार आप बना लीजिएगा। 4 तक श्रेणी के लिए काफ़ी होता है, 3 4 तक। तो आप देखिए a तो निकल गया, a2 कितना वैल्यू आया 11, a3 कितना निकल गया गुरुदेव तो 16, a4 कितना आ गया 21। इसको डॉट डॉट तो कर दीजिए, ये आपका AP निकल चुका है। इस प्रकार से AP आप AP भी निकाल सकते हैं। प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकाल कर इस एपी में रख देना है, आपका एपी निकल जाएगा, समानांतर श्रेणी निकल जाएगा। तो क्या आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरे वाला, कोई दिक्कत नहीं ना किसी का, ऑफलाइन वाले हो या ऑनलाइन वाले हैं, बताएंगे। आप लोग के लिए मेहनत हो रहा है मेरे भाई, क्या ताकि मेरे कोचिंग का, मेरे क्लास का हर एक मेरे बालक 90+ नंबर ला सकें। और एक बात और है, आप लोग इस अब यहाँ से हर एक टॉपिकों को अलग अलग करके देखेंगे। अभी समानांतर श्रेणी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसके बाद आप लोगों का ज्योमेट्री आने वाला है। हर एक क्लास को आप लोग करवाने वाला हूं, एक एक क्लास कर करके। तो आप लोग बढ़िया से देखते चलेंगे। आप बताइए यहां तक समझ गए ना, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए यहां तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिन जिन मेरे बालकों को समझ में उतारना है कॉपी पर, कॉपी कलम लेकर बैठना है सभी मेरे बालक। जल्दी इसको क्या करेंगे, उतार लेंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन वाले उतार लेंगे, बाकी तो समझा ही चुके हैं ऑफलाइन में फिलहाल में। तो मेरे भाई इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चनों को जो बोर्ड पर लगाया गया है आप यहां से सभी क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। अब इतना जान गए तो ये सब के सब हम लोग क्वेश्चन अब हम लोग लगा सकते हैं। तो चलिए अभी आप लोग हमसे बताइए प्रथम पद किसे कहते हैं, प्रथम पद किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा सर समानांतर श्रेणी का जो प्रथम पहला पद जो लिखा हुआ है ना, जो पहला ही टर्मवा होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रथम पद कहलाएगा। क्लियर हुआ कि ना हुआ। तो प्रथम पद हो गया। अगर हम पूछते हैं कि गुरुदेव सर्वांतर क्या होगा तो क्या बताएंगे, तो सर जो समानांतर श्रेणी में जो दूसरा पद होता है उससे अगला पद है, उससे पिछले पद को हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो हम लोग क्या निकल जाएगा, सर्वांतर निकल जाएगा। ऑनलाइन वाले बालक बोलेंगे क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो बताएंगे सभी मेरे बालक जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास को देख रहे हैं वो अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे। क्या बन जाएगा क्वेश्चन सभी, तो बताएंगे। जो बना रहे होंगे बताएंगे आंसर क्या होने वाला है। देखिए चलती है इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम क्वेश्चन में क्या पूछा है मेरे भाई, तो पूछा है प्रथम में कि आपको 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट का प्रथम पद बताइए, सार्वंतर बताइए। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन को देखकर सभी खुश हो गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन सबसे इजी है। तो बताइए क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम लिख के यहां से आपको बता रहे हैं और बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए हर मेरे बालक को। तो बताइए 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट 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 का पूछा है, तो प्रथम पद पूछा है। तो मेरे बालक अभी से आप लोगों से बताएंगे प्रथम पद एंड क्या पूछा गया है, सार्वंतर पूछा गया है। और सार्वंतर को हम लोग बार बार बोलते हैं, सार्वंतर को बार बार बोलते हैं, हम उसको किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। तो सब जानते होंगे यहां तक। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी मारिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। प्रथम पद को हम लोग ए बोलते हैं, A1 बोलते हैं। A1 को क्या बोलेंगे 0.6, और सर्वांतर को क्या बोलेंगे, डी बोलते हैं। तो डी को बार बता चुके हैं। दूसरा पद में से पहला को माइनस कर लीजिए, जब भी डी पूछेगा सर्वांतर पूछेगा दूसरे में से पहला को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो दूसरा 1.7 में से 0.6
6 माइनस हुआ, कितना आंसर आया, निकालेंगे झट यार। तो मेरे भाई जिन जिन बालकों को नहीं आ रहा है, जो सफा कमजोर हैं, जो सफेद राशन कार्ड लेके बैठे हुए हैं, वो मेरे बालकों को सोचेंगे थोड़ा सा ध्यान से। अब दशमलव पर क्या गया, तो एग्जाम में दशमलव पूछेगा, रूट पूछेगा तो पूछबे करेगा, वर्ग में भी पूछेगा, तो उतना तो जानकारी होना चाहिए ना, उतना तो जानकारी होना चाहिए। जो नहीं जानते हैं वो भी ध्यान देंगे। 1 पॉइंट है तो 1.7 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ दशमलव लगा देंगे तो इसके भी नीचे दशमलव बिंदु डाल देंगे। उससे पीछे 6 लिखा है तो 6 लगा देंगे, एक आगे कुछ नहीं है, 0 है तो 0 लगा देंगे। अब घटा देंगे, 7 में से 6 घटा कितना बचा, 1, तो लिख देंगे 1, दशमलव हो गया, 1 में से 0 घटा बचा कितना, 1। तो बस डी बराबर पूछेगा 1.1 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। आगे की ओर चलते हैं। अब बताइए दूसरा क्वेश्चन अपने से सब बना के दिखाएंगे कमेंट बॉक्स में सभी मेरे बालक। अब देखिए 12, 17, 22 डॉट एक आएगा जी, 12, 17, 22, ये गलती से हो रहा है 17 लिखा हुआ है मेरे भाई, 7 होगा, 7, 27 है, ठीक है ना। 12, 17, 22, 27 डॉट डॉट का पहला पद एवं सर्वांतर। आप लोग कमेंट बॉक्स में मारिए क्या आंसर होगा, जल्दी फास्ट, क्या होगा आंसर मेरे भाई। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग से प्रथम पद पूछा है, तो प्रथम पद का आंसर क्या होगा, प्रथम पद का आंसर हो जाएगा मेरा 12, सर्वांतर का क्या आंसर हो जाएगा, तो दूसरा में से पहला घट जाएगा, 17 में से पहला घटेगा तो क्या निकल कर आया, 5 आएगा। देखिए रिवीजन चल रहा है, ठीक है ना, इसलिए हम हाली हाली बोल रहे हैं कि मेरे भाई बहुत आप लोग के पास टाइम कम है, ठीक है ना, धीरे धीरे टाइम नहीं करना है, बहुत सिलेबस हम लोग का लॉन्ग है, एक बार प्रैक्टिस करवाने के लिए, रिवीजन करवाने के लिए, इसलिए मैं आप लोगों के बीच उतरा हूं यहां से कि मैं अपने हर एक बालक को, कोचिंग के लड़के जो मेरे आसपास के जो भी मेरे बालक हैं वो मैट्रिक एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें, इसलिए इतना हो रहा है। पूरे क्लास को कवर कर लीजिए, आपको यहां से मेरे भाई 3 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे, इतना प्रॉमिस करता हूं, इस आधार पर या इस तरीके से क्वेश्चन पक्का गारंटी के साथ। अब देखिए दूसरा पद भी निकल गया। अब बताइए तीसरा पद क्या होगा, दिए गए एपी में 3, 13 डॉट 23 डॉट का पहला पद सर्वांतर निकालिए। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग जल्दी उड़ा लेंगे। प्रथम पद में एपी दिया है तो भाई प्रथम पद हो गया मेरा कौची 3, ए को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो गुरुदेव प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद क्या आ गया, निकल गया 3। और सार्वंतर पूछा ना, तो सार्वंतर को क्या बोलेंगे मेरे भाई, सार्वंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो दूसरा में से पहला घटा देंगे, तो 13 में से 3 घटा देंगे, 13 में से 3 घटा दे मेरा क्या निकल के आ गया, 10 और 3 आ गया। बोलिए क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। प्रथम पद कौची होगा 3 और सर्वांतर क्या हो जाएगा 10। ऑनलाइन वाले जल्दी फास्ट मारेंगे आंसर। सर्वप्रथम जिन जिन बालकों को नहीं आ रहा है मेरे भाई एक बार पीछे जाएं और इस क्लास को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। प्रथम पद का मतलब बार बार बोल रहे हैं, प्रथम पद का मतलब ये होता है, सर्वांतर का मतलब ये, माइनस ही कर दें, सर्वांतर निकल गया। क्लियर हो गया? चौथा क्वेश्चन 0.0714.21 का पहला पद एवं सर्वांतर, वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आया 4 से, आप लोग बना लीजिए। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा चलो बना दे रहे हैं। चौथा नंबर 4 में क्या कह रहा है, आपसे दिया है पहला पद क्या दिया है मेरे भाई, प्रथम पद आपसे पूछा गया है, तो प्रथम पद आपसे देखेंगे ध्यान से, तो शून्य दिया हुआ है ना, प्रथम पद क्या दिया हुआ है, शून्य दिया है, प्रथम पद शून्य। दूसरा पद क्या दिया हुआ है गुरुदेव, तो दूसरा पद हमारा क्या दिया हुआ है, तो दूसरा पद क्या दिया हुआ है, तो दूसरा पद हमारा दिया है 7। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, सर्वांतर पूछा है, तो बताइए सर्वांतर बराबर क्या होता है, थोड़ा बताइए हमको। सर्वांतर बराबर क्या होगा गुरुदेव, जल्दी बोलिए। सर्वांतर बराबर जल्दी फास्ट, तो a2 माइनस a1 हो जाएगा। सर्वांतर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a2 माइनस में a1 हो जाएगा। a2 कौची लिखा हुआ है 7, ये क्या हुआ है 0, हमारा निकल के आ गया 0। तो आप लोगों से वहां सब्जेक्टिव में क्वेश्चन एक पूछने वाला है इस प्रकार से, बाकी क्वेश्चन आप लोग को 2 नंबर वाला रहेगा। यहां से हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो जो मेरे बालक इसको नहीं उतारे होंगे उतार लेंगे, जल्दी फास्ट मिटाते हैं, आगे की ओर चलते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सभी को ना। एक बार वीडियो को कमेंट, एक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, बहुत बढ़िया से क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे एक बार मेरे भाई सभी, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, आप यहां से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है एपी 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट का 9वां पद क्या होगा। क्वेश्चन 5, अब यहां से थोड़ा सा रुक जाना है, समझना है, क्योंकि एक ट्रिक ऑब्जेक्टिव के लिए और एक 2 नंबर क्वेश्चन के दोनों को देने वाले हैं। सबसे पहले नंबर तो आप लोगों से क्या पूछा है, nवां पद, तो हम अभी तुरंत बोले हैं, नहीं बोले हैं तो अभी बोल दे रहे हैं कि हम लोग प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, a1 से, और बात करें सर्वांतर को किससे सूचित करते हैं, तो d से। सर्वांतर को d से बोले थे, और उसके बाद में हम बोले थे वा पद को किससे सूचित करते हैं, तो एन से सूचित करते हैं, और अंतिमवा पद को किससे सूचित करते हैं, एन से। क्लियर हो गया? तो आप लोगों से क्वेश्चन में दिया रहेगा एपी 2, 5, 8 डॉट 11 डॉट डॉट का 9वां पद ज्ञात करें, तो 9वां पद पूछा है तो एन बराबर 9 होगा, वही तो अंतिमवा पद हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर 5 नंबर क्वेश्चन जो मेरे बालक बना दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, जो नहीं बना पा रहे हैं समझें। तब देखिए ध्यान से,
एपी हम लोग का क्या लिखा हुआ है, एपी में लिखा हुआ है 9, सॉरी कौन है ये ना, एपी 5वां क्वेश्चन है ना, हम लोग का लिखा हुआ है 2 5 8 डॉट 11 डॉट डॉट का कौन सा पद पूछा है, 9वां पद पूछ दिया, 9वां पद पूछा है। तो मेरे भाई बातों को समझेंगे, पद पूछ दिया है, डॉट हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, अगर आप लोगों से 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना, लगातार 2-3 क्वेश्चन दिया गया है, आप रिवाइज करते रहेंगे, जब 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग का इस प्रकार से बनाना है, ध्यान देंगे। जब इसको बोलते हैं कौची, प्रथम पद, पहला को क्या बोलते हैं, प्रथम पद, शुरू में ही बोल चुके हैं ना, प्रथम पद बोलते हैं। तो हमारा प्रथम पद को A1 से सूचित करते हैं, क्या निकल गया, दू। अब देखिए डी निकालिएगा, कैसे डी कैसे निकलेगा, A2 में से A1 माइनस करेंगे तो हाई हो गया A1, हाई हो गया A2, हाई हो गया A3, हाई हो गया A4। तो A2 में से A1 को हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अब समझिए ध्यान से, अब A1 दिया है ये, A2 का दिया हुआ है गुरुदेव, तो 5 दिया हुआ है। अब बताइए D बराबर क्या होगा, A2 में से 5 में से हम लोग 2 को माइनस करेंगे कि ना करेंगे, तो 5 में से 2 घटा कितना बचा, 3। अब बताइए A1 भी निकल गया, D भी निकल गया, ठीक है। और जो वा पद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, N बोलते हैं, वा पद को क्या बोलते हैं, N। जो नहीं जानते होंगे मेरे बालक, वा पद को हम लोग N बोलते हैं, ध्यान से समझेंगे। तो हम लोग N बराबर क्या मान लेंगे, यहाँ पर 9 मान लेंगे, क्या मानेंगे, 9। अब सुनिए ध्यान से, जब ये दे दिया, पूरे कार्यक्रम यहाँ पर दे दिया, A दे दिया, D दे दिया, N दे दिया, तो मेरे भाई एक काम कर लेंगे झट, एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को नोट डाउन कर लेंगे। AN बराबर एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला का होता है A प्लस N-1 इंटू का होता है D होता है। यहाँ से इस फार्मूला को नोट डाउन कर लेंगे, ये हमारा क्या होता है, अंतिम पद का, ये है कि पूरे पदों का योगफल का ही फार्मूला है, ठीक है। अंतिम 9 पदों तक आइए फार्मूला का यूज करेंगे। फिर से बोल रहे हैं, जो मेरे बालक नहीं समझ पा रहे होंगे वो क्लियर कर लेंगे। जब भी पूछेगा nवां पद, 11वां पद, देखिए 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अपने आप में बढ़िया है। 2 नंबर वाला 1 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, उसको समझिएगा। अब देखिए AN बराबर फार्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू डी। देखिए AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। अब ये फार्मूला कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, वो समझिएगा। आपसे प्रथम पद, आपको एक समानांतर श्रेणी दिया रहेगा, ठीक है, समानांतर श्रेणी दिया रहेगा, और उसमें आपसे पूछेगा कि nवां पद, 10वां पद, 8वां पद, 11वां पद इतना ज्ञात करिए, सॉरी 10वां पद, 11वां पद आपको ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो आप वहां से इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अब कैसे यूज करना है आप समझिए, एकदम इजी है, आप समझ लीजिए। अब बहुत से मेरे बालक बनाकर आंसर मार रहे हैं, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से। अब देखिए क्या करना है, अब A को हम लोग क्या उठाएंगे, A कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, प्लस N कितना दिया है, तो nवां पद को हम लोग N बोलते हैं कि ना बोलते हैं। N बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1, और D बताइए कितना लिखा हुआ है, D कितना निकल के आया मेरा A2। देखिए D कैसे निकलेगा, तो इसमें से इसको आप माइनस कर लीजिए, 5 में से 2 घटाइए कितना निकलेगा, 3। यही हमारा क्या होता है, D होता है, सार्वंतर बोलते हैं, इसी को D बोलते हैं। अब प्रथम पद हाई जो हो गया, ये प्रथम पद हो गया, हाई में से हाई घट रहा है तो D हो गया, और जो हाई N देख रहे हैं ना, वो N हाई है, nवां पद है। बात समझ में आ रहा है ना सभी को। अब देखिए 2 प्लस N में से 1 घटेगा, क्या बचेगा, 8, हाई हो गया 3। अब बताइए 2 प्लस 8 3 के कितना हो जाएगा, 24, और 24 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 26। यानी पूरे को हमारा AN जो है ये 26 हमारा निकल गया, ये मेरा राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गया। इसी आधार पर आप 6वां 7वां 8वां सब बना दीजिएगा, बनाइएगा कि नहीं बनेगा। अब एक और बात देखिए, अगर आपको कहीं गलती से मिल गया ऑब्जेक्टिव में इसको, तो ऑब्जेक्टिव में आप इसको कैसे बनाइएगा वो समझिए। अगर आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए ना, झट तीर बताओ मेरे भाई, टाइम ना वेस्ट हो, तो कुछ नहीं करना है, आप यहां से समझिए ध्यान से। अब देखिए nवां पद पूछा है ना, तो आपसे पीछे हम बता चुके हैं nवां पद को क्या होता है, किससे सूचित करते हैं। तो nवां पद को हम AN बोले थे सूचित करने के लिए, किए थे ना। तो AN बराबर हम लोग लिखेंगे A, अब यहां से सूचित करेंगे तो A9 बोलेंगे, A प्लस क्या करेंगे, 8D करेंगे फार्मूला। ये 1 नंबर क्वेश्चन के लिए, ऐसे नहीं बनाना है 2 नंबर में, बार बार बोल रहे हैं। 1 नंबर में अगर आ जाता है तो A9 बराबर nवां पद झट देर बोलेगा तो क्या करना है, A के जगह पका उठा कर रखेंगे 2, 8 तो 8 हो गया,
और डी का वैल्यू क्या निकल के आ गया, तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो हमारा क्या निकलता है डी, तो मेरा आ गया 3। अब देखिए 2 + 38 के 24 और 24 2 कितना हो गया 26। अब बताइए यहाँ पर भी 26 आ रहा है, यहाँ पर भी 26 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो माय डियर मेरे भाई यहाँ से ई बनाएंगे, और जब मेरे 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो ये वाला उठाकर डाल देंगे। कोई दिक्कत? तो मेरे भाई बढ़िया से लगे रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो क्वेश्चन नंबर 6-7 तो बना लेंगे झट क्लियर। तो लॉन्ग में बोलेगा तो ऐसे बनाना है, इस तरीके से बोलेगा तो इस प्रकार से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आगे क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बनाते रहिए, जो मेरे बालक बना दे रहे हैं वो सभी क्वेश्चनों को लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये 6वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच आ गया है, तो 6वां नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद बोलते हैं, तो a1 बराबर 2 बोल देंगे। अब डी निकालिए, क्योंकि इसमें देखिए डी निकालिए 10वां पद, कुछ नहीं करना। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद। तो प्रथम पद निकाल दिए, डी कैसे निकलेगा? तो डी कैसे निकलता है? तो दूसरा में से पहला को क्या कर देते हैं? माइनस। डी जब निकालना हो तो इसमें से इसको माइनस कीजिएगा ना, तो डी में से इसको क्या कीजिएगा? तो माइनस कीजिएगा। डी में से इसको माइनस कीजिएगा तो क्या निकल कर आएगा? तो आपका सॉरी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? डी निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 7 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या निकल कर आया? मेरा 5 निकल गया। क्लियर हुआ? अब हम लोग से क्या पूछ दिया हुआ है? वापद दिया है। वापद को बार बार बोल रहे हैं हम एन बोलते हैं, बार बार का बोल रहे हैं एन बोलते हैं। तो हम यहाँ लिख दे एन बराबर हम क्या लिखेंगे? 10 बोलेंगे। 10 हो गया मेरा एन बराबर। तो आप लोगों से क्या बात किया है? 10वें पद न पूछा है। ए एन का मतलब अंतिमवा पद होता है, तो झटक फटक करेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या करेंगे? डी करेंगे। ए दे दिया, डी दे दिया, एन दे दिया। जिसमें ए देगा, जिसमें डी देगा, जिसमें एन देगा, उसका फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हम लोग आराम से रख के बना सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो रखिए यहाँ पर ए का वैल्यू का आया 2 आया, प्लस हुआ एन का वैल्यू का आया गुरुदेव 10 हुआ, 1 हुआ, डी का वैल्यू का आया 5 हुआ। अब आप यहाँ से कीजिए 2 + 10 में से 1 घटा बचा कितना? 9 गुणे 5। ये मेरा 2 + 9 बचे कितना होगा? 45। अब 45 2 कितना निकल कर आया? 47 आ गया। दिस इज माई राइट आंसर हो गया। क्लियर हुआ? तो हम लोग का सही आंसर है। तो आप लोग हर एक क्वेश्चनों को अच्छे से लगाएंगे मेरे भाई। कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे आप लोग कितना सही है, क्या क्लास अच्छा लग रहा है। तो आप लोग लाइक और शेयर करते रहेंगे बहुत बढ़िया से, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। अब आप बताइए 7वां क्वेश्चन बना देंगे कि नहीं बना देंगे? हाँ, एक बात और है, अब ये इसे बना रहे हैं ना, तो आप लोगों से बहुत से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या हम लोग इसको इस पर नहीं बना सकते हैं? a10 बराबर a + 9d। तो मेरे भाई फिर से सुनेंगे, बार बार बोल रहे हैं, जब हम लोग का 1 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, टिक मार्क आता है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। जब 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। बात समझ में आ गया? अच्छी बात है। तो बढ़िया से करेंगे, शॉर्ट की ओर नहीं भागे मेरे बालक। जो भी मेरे बालक हैं आएंगे थोड़ा सा। अब इसको जांच कर लेते हैं सेकंड मेथड की ओर, थोड़ा सा इसके ओर। तो अब बस क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है तो 2 लगाइए, 9 दिया है, डी का वैल्यू क्या दिया है? 5। अब देखिए ध्यान से, 2 + 9 5 कितना होता है? 45। 45 2 कितना होता है? 47। माई राइट आंसर हो गया। 47 मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस प्रकार से आप हर एक क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो मेरे भाई ऑफलाइन वाले क्लियर कर लेंगे, उतार लेंगे सभी क्वेश्चनों को। अब हम लोग का यहाँ से जो टाइप नंबर 1 था, पूरे क्वेश्चनों को हम लोग लगा चुके हैं, और यहाँ से जितने क्वेश्चन हम लोग देखे हैं सभी के सभी बेसिक क्वेश्चन थे। कोई दिक्कत किसी को भी? अब ऑनलाइन वाले मेरे बालक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। अब हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 2 की ओर, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपको 5 नंबर भी आ सकते हैं, 2 नंबर आएंगे, 1 नंबर में बहुत कम चांस होता है आने के लिए। तो आप लोग यहाँ से समझेंगे। अब हम लोग टाइप नंबर 2 की ओर चलते हैं, और 2 में देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8वां से लेकर 13वां तक में आप लोग सभी क्वेश्चनों को लगाएं। ये आज का क्लास नंबर 1 है। आप लोग का 3 क्लास मिलने वाला है, हर एक क्लास का उसमें बेस्ट क्वेश्चन और मैट्रिक एग्जाम। और ये भी बोल रहे हैं इतना कहकर कि मेरे भाई इसी क्लास में से आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसलिए पूरे क्लास को आप लोग अच्छे से देख लीजिए और पूरे मन से इसको खत्म कर दीजिए, बढ़िया से रिवीजन कर करके। अब बिहार मॉडल बार बार बोल रहे हैं, उसको आप कवर कीजिए। वो आपका सबसे रामबाण इलाज होने वाला है। मैं उसका सोल्यूशन करवाने वाला हूं, उसका भी। उसमें से क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। पूरे जो क्लास में क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं उठ के चल गए। यहां पर सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन करके आप लोगों के पास मैं लेकर आ रहा हूं, तो आप लोग अच्छे से करते रहिए। चलते हैं हम लोग आगे की ओर।
देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, ये तो हो गया हम लोग का nवां पद के फार्मूला। अब एक और फार्मूला होता है, वो आगे की ओर क्लास कर, चाहे बता दे रहे हैं यहीं पर, चाहे छोड़िए वो आगे में चलेगा। योगफल पूछता है ना, तो आपका क्लास नंबर 2 में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी आप पूरे क्लास को हम लोग लगाने वाले हैं। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, 8वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कुछ क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ध्यान से। एक समानांतर श्रेणी का चौथा पद 11 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखने में क्वेश्चन लंबा लग रहा है लेकिन इजी में बनने वाला है। एक समानांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है। इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग 34 दिया है। इसका सर्वांतर ज्ञात करें। डी निकालना है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, जो भी बैठे हुए हैं वो थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8वां है उसको समझते हैं और देखते हैं। कह रहा है एक समानांतर श्रेणी का चौथा पद, तो बताइए तो चौथा पद को हम लोग किससे शो करते हैं? A4 से करते हैं। चौथा पद का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। अब उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि चौथा पद हो गया मेरे भाई, आगे बोल रहा है इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग। तब 5वें तो A5 प्लस में कौन सा? 7वें पद, तो 7वां पद को A7 पदों का योग, मतलब दोनों का योग कर दिए। 5वां पद और 7वां पद देख रहे हैं ना, 5वां पद और 7वां पदों का योग कितना दिया हुआ है? तो आप देखेंगे 34 दिया हुआ है। इस प्रकार से क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। अब देखिए फार्मूला आप जानते हैं आगे की ओर। अब क्या करना है आप लोग समझ चुके हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन इसीलिए करवाए थे कि आप लोग हर एक क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। अब देखिए, अब चौथा पद के फार्मूला क्या होता है बताएंगे। तो A + 3D होता है। अब बराबर 11 समीकरण का निकल कर आया। फर्स्ट आ गया आपका। अब देखिए A5 की जगह पर आप A + 4D रखेंगे, A7 की जगह पर A + 6D रख लेंगे, अब बराबर 34 रख लेंगे। फिर से समझिएगा, A4 दिया है तो चौथा पद 11 दिया है, तो A4 को हम लोग फार्मूला में जो होता है A4 बराबर A + 3D रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? A4 बराबर A + 3D हो जाएगा। उसी प्रकार 5वां पद A + 4D हो जाएगा। 6वां पद A + 5D हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से A5 का पूछा है तो A + 4D रख दिए। 7वां पद को A + 6D बराबर कितना? दोनों का योगफल पूछा है तो दोनों का जोड़ दिए। जोड़ कितना दिया है? 34 के बराबर दिया है। अब इसको आप हल कर लीजिए, समीकरण 2 बना लीजिए। ठीक है, अब आगे समझेंगे क्या करना है। अब A और A मिलकर कितने A? 2A हुआ। 4D और 6D मिलकर कितने D? 10D हुआ। अब यहाँ पर रख लेना है तो समझेंगे ध्यान से। A और A मिलकर कितने D? 2A। अब 4D और 6D मिलकर कितने D? 10D। अब बराबर हो गया 34। क्लियर हुआ? अब समझिए ध्यान से। अब देखिए पूरे टर्म में हम लोग का 2 2 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो ये लॉन्ग ना हो, शॉर्ट हो जाए, इसलिए हमको यहाँ पर क्या कर लेना है? कॉमन ले रहे हैं। पूरे समीकरण में हम क्या कर रहे हैं? 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, कटाने के लिए। तो इसमें भी 2 से डिवाइड, इसमें भी 2 से, यानी कॉमन ले लें 2 से, या कटा सकते हैं, बात तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे 2 से कटाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। 10 ले 2 5 कट गया। अब 34 कट गया, 17 2 से कट गया। अब बताइए नया बन गया A + 5D बन गया। हाई मेरा 17 आ गया। बहुत से मेरे बालक सोच रहे होंगे कि वो कटाए कैसे हैं। तो मेरे भाई एक बात थोड़ा ध्यान दें, ये देखिए जो समीकरण बना है 2A + 10D + 34 बना हुआ है। तो मैं आपको समझा लूँ यहाँ से 2A + 10D है और यहाँ से 34 है। तो आप समझिए, ये भी आप बनाएंगे तो गलती नहीं है, ये भी सही ही बनेगा। लेकिन वैल्यू जो इसका है ना, बहुत बड़ा बड़ा लॉन्ग वैल्यू आएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसको शॉर्ट करने के लिए टीचर क्या करता है कि कॉमन ले लेता है। सुनिए कॉमन कैसे ले रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है कि नहीं? तो 2 कॉमन कर लेंगे तो A बचेगा। अब प्लस में हेजे का बचेगा? 5D बचेगा। हाई मेरा क्या होगा? 34 हो गया। आप समझिए कैसे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अगर उतना नहीं समझ में आ रहा है मेरे बालक, तो आप लोग कॉमन की जानते ही होंगे। 2 गुणे A कर लीजिए, प्लस 10 को 2 गुणे 5 कर लीजिए, या गुणा D कर लीजिए, तोड़ लीजिए पूरे टर्मों को, जो कि आप बहुपद में पढ़ चुके हैं। मैं आप लोगों को बहुपद में पढ़ा चुका हूं 8-9 क्लास में। जो मेरे बालक ऑफलाइन वाला देख रहे होंगे उनके लिए लाजाना नहीं है मेरे भाई। अगर नहीं आ रहा है तो यहीं से काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो जो दोनों में लगता है ना टर्म में, उसको हम लोग निकाल लेते हैं, एक मान लेते हैं। इसमें भी 2, इसमें भी, तो 2 को बाहर निकाल लिए। यहां पर बच गया A, यहां पर प्लस, अब 5 और D बच गया, तो इसको सटा कर लिख दीजिए 5D। अब बराबर हो जाएगा 34। देखिए तो वही बात हुआ कि ना हुआ? अब ये आपका गुणा में है, गुणा में है तो उधर जाकर काम में हो जाएगा, तो भागा में हो जाएगा। तो 34 बटा में क्या हो जाएगा? 2
इंटू कटापीटी मचा क्या बचा 17 बचा, a प्लस 5d बच गया बराबर है जा बच गया 17। तो मेरे भाई क्या मेरा a प्लस 5d बराबर 17 आया था कि नहीं आया था? तो उसको वहां से कॉमन करके पूरे समीकरण, उसको बनाने के दो तीन प्रक्रिया है। पहले प्रक्रिया है कि पूरा कॉमन निकालनी है, दूसरी प्रक्रिया है कि दोनों देने अगर हम क्या करते हैं पूरे समीकरण में 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो कट के देखिए आपका आ गया 5d, हैया से कट के आ गया a। अब देखिए तो वही हम किए हैं, सब दोनों देने 2 से डिवाइड किए तो देखिए कट गया है। बात अब समझ गए ना? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएंगे क्या आप लोग का समझ में आ गया कैसे हुआ? जल्दी जल्दी मेरे बालक सभी के सभी बोलेंगे कमेंट में कि हाँ सर समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, आएंगे आगे के चलते हैं। अब जब देखिए हम लोग का ऐसे आ गया टर्म में आ गया तो इसको आप समीकरण क्या कर लीजिए 2 कर लीजिए, समीकरण क्या कर लीजिए 2 कर लीजिए। अब समीकरण 1 में 2 को क्या कर लीजिएगा घटा लीजिए। तो समीकरण 1 हम लोग लिखते हैं समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 माइनस 1 से समीकरण 2 में 1 को क्या कर लीजिए घटा लीजिए। समीकरण 2 कौन कह रहा है? तो मेरे भाई a प्लस 5d बराबर 17 है और समीकरण 1 का है a प्लस 3d अब बराबर का है 11 है। अब आप जानते हैं घटाव के लिए जब हम लोग घटाते हैं तो जो उसका फिक्स वैल्यू होती है यानी जो उसकी वैल्यूएं होती हैं उसके चिन्ह को हम लोग नीचे वाले टर्म को क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। अगर आपका यहाँ पर प्लस है तो नीचे आपका माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो आपका नीचे माइनस हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे ना मेरे बालक? अब देखिए ए प्लस है यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। नहीं जानते होंगे तो जान ले, जब भी समान चिन्ह होता है जब भी समान चिन्ह होता है तो हम लोग क्या करते हैं योगफल करते हैं, और जब असमान चिन्ह होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटाते हैं। बात समझ में आ रहा है? समान चिन्ह के लिए कौची करते हैं घटाते हैं, बात समझ रहे हैं ना? सॉरी, समान चिन्ह के लिए क्या करते हैं योगफल करते हैं और असमान चिन्ह के लिए क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। बात क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। अब देखिए a में से a कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस और माइनस अलग अलग है तो घट जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो ये भी घटेगा, 5 में से 3 घटेगा कब बचेगा 2 बचेगा। अब 17 में से 11 घटेगा तो कब बचेगा मेरे भाई? तो बताएंगे गुरुदेव 6 बचेगा। क्लियर हो रहा है? जब यहाँ पर 2d बराबर 6 है तो बताइए यहाँ से d बराबर क्या होगा? जब भाई कौची में है गुणा में है तो उधर जाकर क्या में हो जाएगा 2 में, तो कट के आ गया 3, तो d बराबर क्या निकल के आया 3 आया। क्या मेरा क्वेश्चन कह रहा था? तो आपसे पूछा गया था सर्वांतर पूछा गया था ना, तो क्या d को सर्वांतर बोलते हैं? तो मेरा ये राइट आंसर हो जाएगा d बराबर 3 विल बी द राइट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी को? तो मेरे भाई इस प्रकार से हम लोग हर एक क्वेश्चनों को लगाएंगे। तो 8वां क्वेश्चन बन गया आप लोगों से। अब 9वां क्वेश्चन के बनाना है तो 9वां क्वेश्चन आप लोग बना चुकेंगे। इसी आधार पर जो मेरे बालक इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो समझ रहे हैं ऑफलाइन वाले बालक वो जल्दी जल्दी में इसको उतार लेंगे या घर पर जाकर वीडियो को अच्छे से देख लेंगे। कोई दिक्कत किसी को हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। चौथा पद को हम लोग a4 से बोलते हैं। चौथा पद का फॉर्मूला a प्लस 3d होता है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, समीकरण इसको फर्स्ट कर लिए। अब क्वेश्चन में आगे दिया है कि इसी श्रेणी के 5वां पद और 7वां पदों का योगफल 34 दिया हुआ है। तो 5वां पद और 7, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मेरे बालक सोच रहे हैं कि इजी क्वेश्चन है और इसको मतलब आसान इग्नोर कर रहे हैं, मेरे भाई दिक्कत है। क्वेश्चन इसी प्रकार से जो जिनको आसान लग रहा है मेरे ऑफलाइन वाले लड़के होंगे, क्योंकि मैं उनको बता चुका हूं, ये 3 बार रिवीजन करवा चुका हूं इस सब क्लासों का। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का आज ही रिवीजन हुआ तो आप लोग इसको आसान ना समझें। जो मेरे बालक इसको रिवीजन करते हैं, जिनको नहीं आ रहा है उसको 1 बार 2 बार देखें, ठीक है? उनको ये आसान लग रहा होगा जो 1 बार 2 बार देखते हैं। और हम लोग किसी भी चीज को 1 बार 2 बार 3 बार देखते हैं, समझते हैं, तो ये हम लोग का क्लियर हो जाता है। इसलिए आप लोग को आसान लग रहा होगा। कोई बात ना, आसान लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है ना? आएंगे आगे की ओर। अब इसी आधार पर आप लोग इस क्वेश्चन को दिखाएंगे बनाकर। समानांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें समानांतर श्रेणी पूछ दिया, यानी आपको इसमें एपी के पूरे फॉर्म को दिखाना है। अब दिया क्या है? 5वां पद 15 दिया है, अभी अगले बनवाए थे आप लोगों से, तथा तीसरा और 8वें पदों का योग 34 दिया है। यानी ऐसा ही तीसरा और 8वें पदों का योग आप लोग इसको बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन से मेरे बालक अच्छे से करके बना रहे हैं। मेरे भाई बहुत मेहनत लग रहा है आप लोग क्लास के लिए। आप लोगों का मेरा 90+ मेरे कोचिंग को लेकर दें और आप लोग अच्छे से नंबर लाएं और उसके बाद आप लोग मेरे से आकर मिलें, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो इसको मिटा दे रहे हैं और चलते हैं आगे की ओर, और मेरे बालक उतारते रहेंगे, ठीक है ना?
चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन 9 है, तो 9 आप लोगों का थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या 9 बन जाएगा मेरे बालक जो बैठे होंगे यहाँ पर इतना समझाने के बाद? तो बहुत बढ़िया, इस तरीका से पढ़ाई चलता है, समानांतर श्रेणी किस तरीके से चलता है आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब के माध्यम से। जो ये आप लोगों का मैं इतना बोल रहा हूँ ना, हर एक टॉपिक को लेकर आने वाला हूँ, आप लोग खाली सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों से बोले थे ना कि 9वां से 8वां क्वेश्चन से लेकर सब मेन है। तो ये तो हो गया 8वां, 9वां भी हो गया ना, 9वां भी क्वेश्चन बन गया ना, 9वां नहीं बना है, 8वें तक बना गया है। अच्छा ठीक है, समानांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद 15 तथा तीसरे और 8वें पदों का योग 34 है। तो आप लोग इसको बनाने की कोशिश कीजिए, मैं बना रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए, कोई बात ना, जाओ 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 जल्दी आना, ठीक है जल्दी। अब देखिए ध्यान से, यहां से हम लोग को 9 क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? समानांतर श्रेणी ज्ञात करना है, यानी आपसे समानांतर श्रेणी पूछा है तो आपको ये निकालना है, इसमें A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, डॉट डॉट ये आपसे निकाल लेना है। तो आप उसको कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए आपसे A दिया रहना चाहिए, तो D दिया है, A और D देगा तभी ना निकाल पाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से उठाना है और यहाँ से उठाना है, यहाँ से क्या लिखेंगे मेरे भाई क्वेश्चन की ओर, जिसका कह रहा है कि जिसका 5वां पद 15, तो 5वां पद को क्या बोलेंगे? 15 बोलेंगे। तो A + 4D होगा कि ना, A + 4D बराबर 15, समीकरण इसको कर लेंगे फर्स्ट। अब अगला नंबर में देखते हैं, तथा तीसरे और 8वें पदों का योग। तो तीसरे कह रहा है तो A3 अब प्लस में 8वां पद यानी A8, 8वां पदों का योग कितना दिया है? 34। तो दोनों को जोड़ देंगे, जैसे पिछला क्लास में आप लोग किए हैं, पिछला क्वेश्चन को मैं बनवाया हूं, वैसे ही इस क्वेश्चन को भी बनाना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। A + 3D का फॉर्मूला होता है A + 2D होगा, अब प्लस में इसका हो जाएगा A + में 7D हो जाएगा, बराबर 34 हो जाएगा। अब A को जोड़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2A हो जाएगा, 2D और 7D मिलकर 9D हो जाएगा, इक्वल टू 34 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 9 है और यहाँ पर 2 है, कॉमन तो मिल ही नहीं सकता, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। इसको समीकरण क्या कर लेते हैं? सेकंड कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या कीजिए ना, समीकरण 2 में से आप समीकरण 1 को घटा लीजिए। तो समीकरण 2 में 2A लिखा हुआ है, अब प्लस 9D लिखा हुआ है, बराबर 34 लिखा हुआ है। A में है A प्लस में हाई हो जाएगा 4D, बराबर हाई हो जाएगा 15। आप यहाँ से क्या कीजिए कि किसी भी तरीक़ा से आप इसको घटा दीजिए। तो आप देखेंगे ध्यान से कि ये घटने वाला है वह नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों टर्म देखिए इक्वल नहीं है। हम लोग तभी घटा सकते हैं जब इसके इक्वल को, इसके दोनों टर्मों को अगर बात करते हैं, दोनों A और D वैल्यू देख रहे हैं, दोनों को इक्वल करेंगे तो भी हमारा ये घट पाएगा। तो आप लोग यहां से काम कीजिए कि किसी भी तरीका से इस दोनों में से किसी 9 को, D को या A को आप इसको वैल्यू को बराबर कीजिए, उसके बाद आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो खाली 2 लिखने से नहीं होगा, आप ध्यान दीजिए कि जो ये लिखा हुआ है 15D समीकरण फर्स्ट है, तो आप समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा कर लीजिए, दोनों देने, ठीक है। दोनों देने 2 से गुणा कीजिएगा तो क्या बनेगा? तो ध्यान दीजिए, पूरे समीकरण में बात कर रहे हैं, 2 से कीजिएगा गुणा ना, तो ये आपका बराबर हो जाएगा। A है तो इसको 2A कर लीजिए आप। अब देखिए ध्यान से, 4 है और 2 से गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा? 8D हो जाएगा। अब 15 दूनी क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? खत्म हो गया। अब देखिए 34 में से 30 घटा दीजिए, क्या बचेगा? 34 में से 30 घटाएंगे तो मेरे भाई आपका 4 आ जाएगा। बात सही है। और यहां से ध्यान देंगे 2A में से 2A क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्यों कटा? क्योंकि जैसे ही हम पिछला क्लास में बता दिए कि जैसे ही घटाएंगे, आपको घटाना है, बार बार बोल रहे हैं घटाना है, तो ये टर्म नीचे वाले क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। प्लस ले क्या हो जाएंगे? माइनस। ये प्लस ले क्या हो जाएगा? माइनस। यानी सब बात करें मिला जुला कर, दूसरे पद में से पहला पद को हम लोग क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो आप समझिए इसको इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दोनों टर्मों में 2 से गुणा किए हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2A आ गया था, अब प्लस में 4 दूनी मतलब 4 2 8 हो जाएगा, अब 15 दूनी क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब यहाँ घटाने की बात कर रहे हैं तो घटाइएगा तो इसके जितने भी नीचे वाले टर्म देख रहे हैं ना, नीचे वाले टर्म ये बदल जाते हैं, माइनस में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो माइनस इसको कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। अब आप देखिए 2A में से 2A कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ से 9 में से 9D में से 8D घटेगा तो क्या बचेगा? D बचेगा। 30 में से 34 में 30 घटा का बचा? 4 बचा। यानी आपका D का वैल्यू फाइंड हो गया कि नहीं हो गया? अब बताइए, D का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम लोग का D का वैल्यू फाइंड हो गया तो हम लोग यहाँ से समानांतर श्रेणी आराम से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, क्योंकि समानांतर श्रेणी की फॉर्मूला आप देख सकते हैं, यही हम लोग को फॉर्मूला
फॉर्मूला है। तो बताइए डी निकल गया तो समानांतर श्रेणी के लिए ए भी तो चाहिए, तो ए कैसे निकलेगा? जब भी ऐसा आपको और कभी क्वेश्चन मिल जाए, इसके डाटा के अनुसार और कोई क्वेश्चन आपको दिखाई दे दे, इस तरीका से आपका इसी प्रकार से क्वेश्चन और आ जाएगा, तो मेरे भाई आप इसी टाइप से बनाकर उसमें ऐड करके अपना वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 में अब क्या कीजिएगा, समीकरण 1 में चाहे 2 में आप डी का वैल्यू रख दीजिए, आपका ए का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, समीकरण 1 में डी बराबर 4 रखने पर, समीकरण 1 में डी बराबर क्या रखने पर? 4 रखने पर, तो समीकरण देखिए ध्यान से, a प्लस 4d बराबर 15, ए का ए हो गया, 4 का 4 हो गया, डी का वैल्यू क्या है यहाँ पर है 4, अब बराबर है हो जाएगा 15, ए बराबर 4 के 16 बराबर 15, तो मेरे भाई ए बराबर क्या हो जाएगा 15 है, प्लस में उधर जाकर माइनस में, तो आपका a बराबर -1 आपका वैल्यू निकल के आ गया, तो a बराबर आपको आ गया -1 और d बराबर आ गया आपका 4 आ गया। देखिए दोनों आपका यहां से निकल गया, और जब आप दो को निकाल लिए हैं तो आप आराम से समानांतर श्रेणी निकाल सकते हैं, क्योंकि a आपका निकल गया और d भी निकल गया, उसी कैटेगरी से आप a2 निकाल सकते हैं, a3 निकाल सकते हैं, a4 निकाल सकते हैं, a5, मतलब पूरे को पूरे निकाल सकते हैं। तो आप समझिए a2 बराबर क्या होता है, तो a2 बराबर a प्लस डी होता है, तो a का वैल्यू आप रख लीजिए, a का वैल्यू -1 हो गया, प्लस d का वैल्यू क्या हो गया 4। अब देखिए ध्यान से, जब कभी भी आपको जोड़ घटाव वाला ऐसा सिचुएशन मिलता है तो मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा हमेशा, ये पॉइंट है, छोटे छोटे आप पॉइंटों को सीख कर बड़े बड़े सकते हैं, मैथों को आराम से हल कर सकते हैं। जब देखिए 2 गो चिन्ह है, समझा दिए थे ना उस दिन, जब 2 चिन्ह हो ऐसे, जब 2 चिन्ह असमान हो तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। जब 2 चिन्ह, एक प्लस और एक माइनस, दोनों अलग अलग आप देख रहे होंगे, तो इसको घटाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे, क्या बचेगा 3 बचेगा। अब बड़ कौन है दोनों में से, मेरे भाई 4 है, तो 4 के आगे कौन सी देख रहे हैं 3 प्लस, तो ये हम यहाँ पर प्लस लिख देंगे, यानी +3 आंसर आ गया। उसी प्रकार a3 निकाल लीजिए, a3 बराबर फॉर्मूला a प्लस 2d फॉर्मूला होगा, a3 बराबर a प्लस 2d फॉर्मूला होगा। अब आप यहाँ पर a का वैल्यू रखिए, a का वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे -1 और 2 का 2 और d का वैल्यू रखेंगे सर, तो d का वैल्यू हम 4 रखने वाले हैं। अब बताइए -1 अब प्लस 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, 8 में से 1 घटा, अब देखिए वही कंडीशन फिर बन गया, दोनों का दोनों चिन्ह अलग अलग आ गया। जब आप चिन्ह अलग देखते हैं, जब चिन्ह असमान देखते हैं तो उसको घटाव करना है, और जब चिन्ह समान होता है तो उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बात समझ में आ रहा होगा। तो 8 में से 1 घटा दीजिएगा तो क्या आएगा 7 आएगा, 8 और 1 में से कौन बड़ है, तो 8 के आगे प्लस है, तो प्लस है, तो हमारा ए निकल के आ गया इस तरीके से। उसी प्रकार से आप चौथा पद निकालिए, चौथा पद भी निकल सकता है हम लोग का, तीसरा पद तो निकल ही गया। अब चौथा पद निकाल लीजिए, यहाँ पर a4 बराबर निकाल रहे हैं, तो a प्लस क्या होगा 3d होगा, तो मेरे भाई a का वैल्यू -1 प्लस 3 का 3 और d का वैल्यू क्या निकल के 4, अब -1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 12। अब बताइए 12 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 11 बचेगा। अब देखिए a1 आपका निकल गया, a1 तो आपका ऑलरेडी निकल चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके टर्म पर हम लोग क्या रख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा था, एपी पूछा था ना, तो आप एपी रख लीजिए। एपी में देखिए a1 कितना निकल के है -1, अब बताइए a2 कितना आया है, a2 तो 3 आया है। अब बताइए a3 कितना आया है सर, तो 7 आया है। a4 कितना आया है, तो a4 11 आया है। इस प्रकार से ये आपका इस समानांतर श्रेणी आ गया, इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से। तो मेरे भाई अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो मेरे भाई ऑफलाइन वाले बैठे हैं वो बताएं कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब इस तरीके से ये आसान क्वेश्चन हो गया, आप इसके आधार पर कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आप लोग बताते रहें कि आप लोग क्लास अच्छा लग रहा है मेरे भाई, तो कमेंट बॉक्स में हर एक मेरे बालक बताएंगे कि हाँ सर अच्छा लग रहा है। आप लोग चिंता ना करें मेरे भाई, यहाँ से हर एक क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होने वाला है। सेकंड नंबर देखिएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत ना। आज जो मेरे भाई ऑफलाइन वाले उतार ही रहोगे तो अपना काम कर लेंगे। ये देखिए मेन क्वेश्चन है, 5 नंबर में भी क्वेश्चन है, 5 नंबर में ही आता है, और आपको यहाँ से देखने को एक पक्का मिलने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है। और जो मेरे ऑफलाइन वाले हैं यहाँ से हर एक क्वेश्चनों को उतार लो मेरे भाई, क्योंकि तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, 3-3 बार फायदा हो रहा है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान देना है। चलते हैं आगे की ओर क्वेश्चन पर, ठीक है मेरे बालक। तो लोग किताब में से बना हो जाए, ठीक है ना, सभी की किताब में से बनाएंगे। जो मेरे बालक है किताब से यूज करके देख सकते हैं, सभी किताब में क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, ठीक है, किताब में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। आते हैं
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 हो गया हम लोग का ना, नहीं हुआ 9 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग बना चुके हैं। 10वां क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाकर दिखाएंगे मेरे को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी बनाना है, तो चलिए हम ही बना रहे हैं। समानांतर श्रेणी बोला है 3, 10, 17, 24 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। हम लोगों से पूछा है 13वें पद से 84 अधिक है, तो लड़के इसमें डरना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं। यहां से लेकर 9 से लेकर यहां तक ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बात करें तो मेरे भाई इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है ये। आप याद रखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन और बहुत बार आता है। 5 नंबर में आपको यहां से खोपड़ी में छेद कर देगा मेरे भाई। आप नहीं बढ़िया से पढ़ेंगे तो दिमाग आपका हैंग कर जाएगा, कहां से मैथ आ गया, ठीक है। तो इसको बढ़िया से समझे और दिमाग में अपना डाल लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, आप उसको देखिए। 10 में जो जो दिया है टॉपिकों को मैं लिख रहा हूं। दिया है 10 में 3, 10, 17, 24, तो ए बराबर हमारा क्या दिया हुआ है 3 देख रहे हैं। डी बराबर, आप देखिए डी कैसे निकलता है, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तो 10 में से हम लोग 3 घटा लेंगे तो मेरा क्या निकल के आ गया, तो 7 निकल गया। बहुत बढ़िया। अब बताइए कह रहा है कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो हम लोगों से पूछा है कौन सा पद, यानी हम लोगों से पूछा है एनवा पद। ये बातों को ध्यान देना है, एनवा पद की बात। मान लीजिए हमको पद मालूम ही नहीं है, पद हमको मालूम नहीं कि कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है, तो बताइए कि हम मानेंगे कि भाई मेरा बताइए कि आपको कौन सा पद। तो मान लीजिए कि हमको मालूम है कि कौन सा पद बोला है ना, कौन सा पद 13वें, तो हम मान लेते हैं कि 13वां पद n है, चाहे 13वां पद b है, कुछ भी मान लेते हैं हम। तो 13वां पद को हम क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। यानी हम लोग का निकलना कौन सी है सर, तो n निकलना है। 13वां पद यानी 13वां पद n बराबर 13वां पद से 84 अधिक है। 13 निकालिए और उसमें 84 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखने में लग रहा है थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन, डरना नहीं है, आसान क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले नंबर। अब देखिए फॉर्मूला लिखिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। ये फॉर्मूला तो आप याद रख लीजिए हमेशा। अब देखिए मान लीजिए आपसे यहां से बात करते हैं हम, यहां लिखने वाले हैं क्या मेरे भाई, तो ए का वैल्यू सब वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सबसे पहले नंबर 13वां पद निकाल लीजिए, ठीक है ना। 13वां पद निकालिए और आराम से बनाइए, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब 13वां पद निकालिए, तो चलिए 13वां पद हम निकाल के दिख रहे हैं। 13वां पद हमारा क्या होता है, a प्लस 12d होता है, a प्लस 12d होता है। तो अब यहां से a प्लस 12d है, तो हम लोग देखते हैं कि a का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अब 12 का 12 हो गया, डी का वैल्यू का लिखा हुआ है सर, तो 7 लिखा हुआ है। 3 का 3, 12 7 84, 84 हुआ। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो 87 हो जाएगा। अब 13वां पद 87 हो गया, ठीक है ना। 13वें पद से 84 अधिक बोल रहा है। 13वें पद से 84 अधिक का मतलब हुआ कि सर हम लोग का जब 13वां पद आ गया, 13वां पद 87 आ गया, और 13वां पद जो 87 आया है उससे भी 84 अधिक है, तो क्या हमारा 13वां पद 87 आ गया, तो उसका जो अगला है उसमें जोड़ेंगे तो हमारा पता चल जाएगा 84 कितना अधिक है, तो 84 अधिक है। अब आप देखिए 13वां बराबर क्या होगा, तो 7 4 11 के 1 हो जाएगा, 8 8 16 1 17 हो जाएगा। यानी पूरा जोड़ जाड़ के हम कर लिए तो 13वां बराबर कितना हो गया, 171 171 आ गया। यहां से जब ये आ गया तो अब बताइए 13 पद है, तो अंतिमवें पद के ना 13वां पद बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि अंतिमवां पद हम लोगों से यहां पर निकल गया। ये 13वां जो है ना अंतिमवें पद है मेरे भाई। तो अब कुछ नहीं करना है, फार्मूला उठाना है यहां से। अब देख रहे हैं फार्मूला ए एन बोलिए चाहे ए 13 बोलिए, बात बराबर है। ए का वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ए 13 की जगह पर पूरा का पूरा वैल्यू फाइंड करेंगे, 171 करेंगे। ए का जगह पर हम लोग क्या रखने वाले हैं, 3 रखने वाले हैं। एन की जगह पर हम लोग का मालूम नहीं तो एन ज्यों करते हो। अब यहाँ पर डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सर 7 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से 171 है, प्लस में इधर आके काम हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसको 7 में एन से गुणा करेंगे तो 7 बनेगा, और 7 को 1 से गुणा करेंगे तो मेरा भाई 7 आएगा। क्लियर हो रहा होगा। अब 171 में से 3 घटेगा तो मेरा भाई 168 होगा, अब बराबर 7n माइनस 7 हो जाएगा। अब ये माइनस में है तो इधर काम हो जाएगा प्लस में, 168 प्लस में 7 इक्वल टू 7n होगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 175 इक्वल टू 7n होगा। अब मेरे भाई यहाँ से आप निकाल लीजिए n बराबर क्या निकालिएगा, 175 इक्वल टू क्या हो भाई, 175 बाई क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ से कटाइएगा तो 7 दूनी क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, हाथ में लगा 3, आई हो जाएगा 7 5 35, यानी 25 7 कितना होता है मेरे भाई, तो 25 7 175 होता है। यानी n बराबर क्या निकल के आ गया मेरा 75 करते हैं। इसलिए
यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हम लोग का निकल के आ गया n बराबर 25। तो आप सब देख रहे होंगे इसमें कि इसमें 13वां पद में 84 भी जोड़ दिए तो 171 आ गया। 171 को रखे तो हमारा आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा था कि समानांतर श्रेणी, इसमें हम लोग 13वां पद में क्या जोड़े कि 84 हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि समानांतर श्रेणी में 25वां पद मतलब 25 से यहाँ पर लिखेंगे n बराबर हमारा 25 आ गया ना। n बराबर कौन सी निकला है 25। तो कह रहे हैं कौन सा पद है 13वां पद में पद से 84 अधिक है। तो हम लोग का बोलेंगे 25वां पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो हम लोग का n बराबर 25 आ गया। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा n बराबर जो 25, तो हमारा इस श्रेणी का 25वां पद 13वें पद से 84 अधिक है, इसलिए लिख देंगे। अतः लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे एपी का 25वां पद 13वां पद से कितना अधिक है मेरे भाई 84 अधिक है। अब बताइए क्या आप लोग समझ रहे हैं मेरे भाई, अधिक है। क्या आप लोग का इस लेवल का क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या आप लोग मेरे बताए हुए पाठ को समझ पा रहे हैं? क्या आसान आपको लग रहा है? आप लोग इसको आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 13वां पद आप लोग निकाल लीजिए, 13वां पद में आप 84 जोड़ लीजिए, आप इसको खंडित कर करके बना लीजिए, आपको हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या मेरे बालक आप लोग का हर एक टॉपिक समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से मैं बात करूंगा, आप लोग समझ लीजिए ध्यान से। आप लोगों से ए बराबर देखिए समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, क्वेश्चन आप यहां पर देखिएगा, ये 10वां है 3 10 17 3 ए बराबर 3 डी बराबर इसमें से माइनस कीजिएगा तो हम यहां लिख चुके हैं ए बराबर 3 डी बराबर घटा 7 एन बराबर निकालना है। क्योंकि 13वां पद से 84 अधिक पूछा गया तो वही निकालने के लिए हमसे पूछा गया है। तो मेरे भाई सबसे पहले नंबर जो दिया है उसी को फाइंड कर लिया जाए। तो क्वेश्चन में 13वां पद बोल रहा है कि 13वां पद से 84 अधिक है, तो 13वां पद पहले निकालिए ना। तो 13वां पद देखिए, 13वां पद a + 12 डी हुआ तो d का वैल्यू 7, a बराबर 3, 12 7 84, 84 में 3 जोड़े तो 87 निकल के आ गया। ये मेरा 13वां पद निकला। अब इसमें 13वां पद में बोला है 84 ऐड करने के लिए, तो 84 हम ऐड करेंगे तो मेरा 171 आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू आपका 13वां पद निकल गया, जोड़ जाड़ के आपका वैल्यू निकल गया यहाँ पर। और जो 13वां पद है वही तो अंतिमवां पद होगा हम लोग का, और जब अंतिमवां पद होगा तो आपका निकल के आ गया अंतिमवां पद। अब फॉर्मूला उठाइए और डाल दीजिए यहाँ पर। फॉर्मूला में ए एन यानी देखिए ध्यान से, ये जो ए एन देख रहे हैं यही अंतिम पद होता है। और बताइए आपका 13 मतलब पूछा गया है कि कौन सा पद, तो मेरे भाई निकालना है तो 13वें पद में यही ना डालेंगे हम लोग। तो पूरे जोड़ जड़ के हम लोग आ गए आंसर में। तो 171 ए एन की जगह पर रखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वैल्यू ए का वैल्यू 3, एन बराबर ज्यों कहते हूँ क्योंकि एन तो दिया नहीं है, क्योंकि हम लोगों से पूछा है एन बराबर निकालने के लिए, तो एन यहाँ ज्यों कहते हूँ। अब बताइए डी का जगह को 7 आया है, इसको हम क्या करेंगे मेरे भाई, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो गया। अब देखिए 171 में से 3 घटा 168 बचा। अब देखिए ध्यान से 7n - 7, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो गया, दोनों का ऐड किया 175 आया, बराबर क्या आ गया 7n आया। अब यहाँ से आप समझते हैं, समझदार है मेरे भाई, ये कोची में गुणा में है, उधर जाकर डिवाइड में हो गया। आप यहाँ से देखिएगा ध्यान से, n बराबर यहाँ पर 175/7 है, डिवाइडेड बाई यहाँ से डिवाइड किए तो 25 बार में कट गया। अब देखिए n बराबर 25 आ गया, समझ रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग का n निकल गया, अंतिमवां पद निकल यानी nवां पद निकल गया। और जब आपका nवां पद निकल गया तो आप आराम से कह सकते हैं कि इस समानांतर श्रेणी का 25वां पद 13वें पद से 84 अधिक है। बोलिए क्लियर हुआ? तो सभी मेरे बालक बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या आप लोग का सही चल रहा है, सब सही बताएंगे जो मेरे बालक हैं अभी फिलहाल। तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करेंगे कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है, जल्दी फास्ट बताएंगे क्या हर एक टॉपिक क्लियर हो रहा है, जल्दी फास्ट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस ओर, 11 की ओर। आप लोग भी क्वेश्चन को बनाते रहे मेरे भाई, क्वेश्चन को आप लोग बनाते रहे। 11 आप लोग अपने से बनाएंगे, क्योंकि 11 में बोला है 2 4 6 8 10 का 11वां पदों की मतलब 11 पदों की गणना करें, यानी 11वां पद ज्ञात कीजिए, बस कुछ नहीं है, वो सिंपल आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। हम चलते हैं किस ओर, 12 की ओर। ये पूरे के पूरे हम लोग का कहानी को यहाँ से सीमित मतलब खत्म करना है मेरे भाई, तो आप लोग अच्छे से क्लास को देखते रहिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 11वां पद पूछ रहा है निकलने के लिए। ए बराबर आपको दिया हुआ है 2 और डी बराबर आप निकाल लीजिए, 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा 2, तो डी बराबर 2 आ गया। 11वां पद पूछ रहा है एन बराबर क्या होगा 11 पूछ रहा है, तो आप ए एन बराबर नहीं निकाल लीजिए,
लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पना निकाल लीजिए। a बराबर आपका 2 आ गया, n बराबर आप रखिए 11 माइनस 1 और d बराबर का निकल के आ गया 2 आ गया। तो 2 प्लस 11 में से बताइए 1 घटेगा तो 10 बचेगा, ये मेरा 2 हो गया। 2 प्लस 10 दूनी क्या निकल के 22, सॉरी 10 दूनी क्या हो जाएगा 20। अब बताइए 20 और 2 कितना होता है 22, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 22 देख रहे हैं। तो ये अपने से सब क्वेश्चनों को बनाते रहे, इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं हो गया, तो 11 भी बन जाएगा आपका। अब देखिए क्वेश्चन पूछ दिया कौन सा पद 78 है। अब हाई क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट, कितने बार क्वेश्चन आया हुआ है और आप इसको बनाकर हमको दिखाएंगे। एक बात और, अगर आपका n आ रहा है माइनस में तो उसका कोई पद नहीं होने वाला, क्योंकि n माइनस में नहीं होता है। फैक्ट को याद रखेंगे, ठीक है ना। आएंगे इधर, तो चलते हैं क्वेश्चन की। समझ में आ रहा है मेरे बालक, कोई दिक्कत ना, समझ रहे हैं ना, अच्छी बात है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है AP 3 8 13 के, तो a बराबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है। तो 13 में देखिए a बराबर क्या निकल के आ गया 3 आ गया, d बराबर निकालिए, तो d कैसे निकलता है, सेकंड में से इसको घटा दीजिए, तो 8 में से 3 घटा कितना बचा 5 बचा। अब बताइए इसमें क्या पूछा है, कौन सा पद 78 है। हम लोगों से पूछा है कौन सा पद 78 है मेरे भाई, तो n बराबर पूछा है। तो हम लोग को यहाँ पर लिखना है n बराबर क्या निकलना है वाट। देखिए और दे दिया है ना पद 78, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि an बराबर क्या हो जाएगा 78, यानी अंतिमवा पद 78 दिया है। अब हम लोगों से पूछा है कि कौन सा पद है, तो आप वहां पर क्या कीजिएगा, जो बोर्ड पर लगाया है ना वही काम करना है। आप a बराबर 3, d बराबर 5, n बराबर निकालना है, अंतिमवा पद 78 है। तो मेरे बालक बना लेंगे सभी ना। ये देखिए क्लास लंबा चल रहा है मेरे भाई, लेकिन आप लोग पैसन बनाकर रखेंगे, बैठेंगे आराम से, कॉपी कलम निकाल कर सभी क्वेश्चनों को एक बार लगाएंगे अच्छे से, ऑनलाइन वाले क्लास और ऑनलाइन वाले मेरे बच्चे, और बढ़िया से समझें, ये बातों को ध्यान दें। अगर बात को एक मतलब कि वर्ड आप लोगों से ऑफलाइन क्लास में बोलते रहता हूं, हमेशा आप लोग देखते रहिए। जितने क्वेश्चन आप लोगों का मैं हूं, आप लोग करवा रहा हूं, सबके सब इंपॉर्टेंट हैं। डोंट फेयर व्हेन आई एम हियर मेरे भाई, जब तक मैं हूं तब तक कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, आप लोग चिंता ना करें। अब आप लोग जो कोचिंग के मेरे बालक हैं, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जो भी माय डियर फ्रेंड्स हैं जो ध्यान देंगे, यहाँ पर जितने टॉपिक आप देख रहे हैं ना, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम हैं तो मेरी जिम्मेवारी है आप लोगों का मैथ में या साइंस में या किसी भी टॉपिक में आप लोगों को क्लियर करने के लिए। तो आप लोग बस बने रहेंगे, जो जो वीडियो डालने वाला हूँ आप उस वीडियो को क्लियर करेंगे। आप इसको 1 बार 2 बार बनाइए, पूरे क्वेश्चनों को उतार लीजिए, रिवाइज कीजिए। अभी आपको 13 क्वेश्चन के आधार पर आपको कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुकेंगे, आप लोग अपने आप में एक थोड़ा सा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आप एक सोचेंगे कि नहीं हम मैथ में कुछ सीख रहे हैं। तो मेरे भाई आप सीखिएगा, आई प्रोमिस। मैं आप लोगों से इतना बोल रहे हैं ना कि मैं जो भी टॉपिक करने वाला हूं वो सबके बेस्ट होने वाला है आप लोगों के लिए, और आप लोग शुरू से सीखेंगे। मेरा उद्देश्य है कि मेरे जीरो से मेरे बालक हैं वो भी सीख सकें, और मेरा एक ही उद्देश्य है, ऑफलाइन कोचिंग में करवा रहे हैं तो वही बात होता है कि शुरू से करवाते हैं, जो मेरे बालक बेस है वो भी सीख सके। जो कमजोर बालक हैं, तेज तो अपने आप में तेज होकर करते हो, सीख ही जाते हैं। अब समझिए इसको, क्वेश्चन को आप लोग इसके बनाइए। यहाँ पर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का हो जाएगा d। अब बताइए n कितना दिया हुआ है 78 है, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। अब बताइए n बराबर मालूम ना है तो 1 लिख देंगे, d का वैल्यू कितना है सर 5 है। अब देखिए यहाँ 78 यहाँ पर देख रहे हैं ना ध्यान से, 78 लिखिए, यहाँ पर 3 लिखिए, प्लस लिखिए। अब इसको इससे साथ गुणा कर लीजिए, नहीं तो अपना देख लीजिए क्या होगा। इसके साथ गुणा कीजिएगा तो क्या होगा मेरे भाई, तो इसके साथ गुणा होगा तो यहाँ पर 5n आएगा। अब बताइए यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा इस तरीके से। हाई प्लस से इधर काम हो जाएगा, 78 हो जाएगा, माइनस में 3 5n माइनस 5। अब बताइए घटेगा तो कितना बचेगा 75 होगा कि नहीं होगा। 78 में से 3 घटेगा 75 होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग का 5n होगा, इधर अगर काम हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो मेरा 5 हो गया, मेरा 5n हो गया। अब दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, अब बताइए बात सही है। अब यहीं से काट दीजिए, यहाँ से तो कितने बार में कटेगा 16, तो n बराबर कितना निकल के आ गया 16 आ गया। अब समझिए कि कैसे कटेगा, तो मेरे भाई यहीं गुणा में है, इधर के भागा में हो गया तो 16 85 नहीं आएगा, तो आपका निकल गया। यानी आप बोल सकते हैं कि यहाँ से कि 3 8 13 18 का 16वां पद, जो 16वां पद होगा वो 78 होगा। बात समझ में आ रहा होगा। 16वां पद कितना हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं ना है मेरे बालक को, तो बहुत बढ़िया। तो हम लिख सकते हैं अतः AP लिख सकते हैं 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा 16वां पद
16वां पद 78 है। क्लियर हुआ ना? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं ना हो रहा है? बहुत बढ़िया, इस तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब आप लोगों से 12 भी क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, 13वां क्वेश्चन है मेरे भाई। तो आप लोग 13वां के लिए दम लगाएं और बताएं कि आप लोग 13वां बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, जल्दी फास्ट। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरे वीडियो को एक बार दो बार देखेंगे मेरे भाई, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा हर एक क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन है बिहार मॉडल सेट से आप लोगों के मैं लेकर आ रहा हूं, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम पर आने वाले क्वेश्चन है मेरे भाई, उस सभी के सभी क्वेश्चन है। तो ये क्लास आप लोगों का बहुत यूजफुल होने वाला है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। इसमें बहुत मेहनत लगा है क्लास को करवाने मेरे भाई, तो आप लोग अच्छे से बने रहे। अब पूरे क्वेश्चनों को एक बार लगा कर रखें। ये क्लास नंबर 1 है, इसका क्लास 2 और क्लास 3 में आप लोगों के बीच लाने वाला हूं मेन क्वेश्चन के माध्यम से। आइए क्वेश्चन नंबर अंतिम की ओर चलते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए, करे उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट लिखिए 31वां पद बराबर, हम लोग को यही निकालना है। 31वां पद निकालने के लिए पूछा है। अब बोला है कि जिसका 11वां पद 38 दिया है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। 11वां पद कितना दिया हुआ है? 38 दिया हुआ है, और उसके बाद में बोला है कि 16वां पद 73 दिया है। तो ए 16वां बराबर का दिया है 73। आप बताइए, थोड़ा सा गौर कीजिए कि आपको इंट्रोडक्शन में बोले थे कि जब भी बोलेगा 13वां पद 18वां पद, तो आप क्या ऐसा निकाल नहीं सकते हैं। अब 11वां पद दिया है, 16वां पद दिया है, तो 11वां पद क्या बताइए, क्या 11वां पद बराबर ए प्लस 10d बराबर 38 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समीकरण उसको फर्स्ट कर लेंगे। ए 16 बराबर 73 दिया है, तो बताइए क्या ए प्लस 15d बराबर 73 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो कितना आसान है, अगर आप इंट्रोडक्शन समझते हैं तो आप शुरू से अंत तक मेरे भाई बने रहें अपने क्लास में। अब देखिए यहां पर ए 11 बराबर, फार्मूला आराम से आप रखिए, फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। और मैं ऐसे क्लास में करवाऊंगा, आप लोग याद भी कर लिए होंगे। 11वां पद 12वां पद क्या होता है वो आप आराम से निकालिएगा। अब देखिए इसको निकालेंगे तो ए प्लस 10d हो जाएगा, अब बराबर क्या होगा? 38 हो जाएगा। समीकरण इसको फर्स्ट कर लीजिए। ए 11 को ए प्लस 10d लिखते हैं। अब बताइए ए प्लस 15d हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा? 73 हो जाएगा। समीकरण इसको क्या कीजिएगा? 2 कर लीजिए, हाई 5 है, ठीक है ना। अब क्या कीजिए कि समीकरण 2 में से क्या कर लीजिए? -1। बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को हमेशा फाइंड कर लीजिए, अच्छा से निकलेगा, ठीक है। तो आप समझिएगा ध्यान से कि अब देखिए यहाँ पर a प्लस 15d है, अब बराबर 73, a प्लस 10d बराबर 38 बाई, अब देखिए घटा रहे हैं तो चिन्ह तो चेंज होगा ही मेरे भाई। अब प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 घटा तो क्या बचा? 5d बचा। अब 73 में से 38 घटेगा तो मेरे भाई आप लोग बताएं कि क्या बनेगा? 3 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल देगा, कैरी करेगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब बताइए 6 में से 3 गया तो कितना बचा? 3 बचा ना। अब का 35 आ गया आपका। अब बताइए यहाँ से काट पीटी मचा दीजिए, 7 बार में कट गया, तो d बराबर क्या निकल के आ गया? 7 निकल गया। अब बताइए वैल्यू रखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में d बराबर 7 रखने पर, अब समीकरण 1 हमारा ये यहाँ से उठा लीजिए, a प्लस 10d अब बराबर 38। तो बताइए a प्लस 10 का 10 d के जगह पर क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। अब बराबर क्या हो गया? 38 हो गया। अब a प्लस 10 7 70 बराबर 38। अब ध्यान दीजिए है प्लस में है, उधर जाके काम हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ लिख रहे हैं a बराबर 38 माइनस 70 इक्वल टू क्या हो जाएगा? घटेगा तो क्या? 38 2 40। अब बताइए 70 में से 40 कितना हो गया? तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो e बचेगा 32 बचेगा, 32। आप दोनों में से बड़ कौन है? 70 आगे माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। आपका निकल के आ गया a बराबर क्या आ गया? -32। यहाँ से d बराबर क्या निकल के आ गया है? तो d बराबर 7 आ गया। तो क्या पूछा है? 31वां पद पूछा है ना। तो आप लोग आराम से निकालिए 31वां पद बराबर a प्लस 30d होता है। तो मेरे भाई a के जगह पर क्या उठाएंगे? तो -32 उठाएंगे, और 3 के 3 हो जाएगा, सॉरी 30 ना है हो, a प्लस 30d होगा, और 30 का 30 हो जाएगा, d का वैल्यू का है 7 है। अब बताइए -32 प्लस में कितना हो जाएगा? 210 होगा कि ना होगा? 210 में से 32 घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो मेरे भाई 8 बचेगा, और ई मेरा हो जाएगा 7, ये 100 कितना बोलते हैं इसको? 178 हो जाएगा। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 178 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आपका ये राइट आंसर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 8 2 10 के 0, 7 3 10 1 11, 1 हसीलेवा 2, बात सही है। अब यहाँ तक हम लोग का पूरे क्लास क्लियर होता है मेरे भाई। एक बार इसको देख लीजिए क्लास, एक बार इसको क्वेश्चन को और क्लास को देखिए, आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज हम लोग 1 से 13 तक पूरे क्वेश्चनों को कवर कर चुके हैं, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग देखिए, बार बार बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका क्लास मिस हो जाए। मेरे भाई आप एग्जाम देकर आए और देखें कि क्वेश्चन सब यहीं से लड़ रहा है। तो मेरे भाई आप लोग इतना बात को ध्यान दें कि अभी समय रहते हुए इसको अच्छे से कर लेंगे। खासकर मेरे जो ऑफलाइन वाले मेरे बालक हैं, आप लोग मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान देंगे और इसको रिविजन करेंगे। आप लोगों के लिए क्लास लेकर आ रहा हूँ कि ताकि आप लोग घर पर भी पढ़ सकते हैं
और बाकी तो मैं ऑफलाइन में करवा ही रहा हूं, ठीक है ना। तो आप लोग का रिवाइज हो जाएगा। ऑफलाइन में आप लोग का क्या चल रहा है, तो ऑफलाइन में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, आप लोग के लिए करवा रहे हैं मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और जो ऑनलाइन में चल रहा है तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि और बच्चों को फायदा हो, तब हम लोग का दो काम चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है और ऑनलाइन चल रहा है। तो आप लोग का पैरेलल चल रहा है मेरे भाई, तो आप लोगों का ही फायदा है और मैं अपना जो भी काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। तो आप लोग अच्छे से समझिए मेरे ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले बच्चे, और अपनी तैयारी को बढ़िया से करेंगे। एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कभी छोड़ेंगे नहीं। और यहां से क्वेश्चन है ना, तो इस क्वेश्चनों को लगाकर देख लीजिएगा, बाकी के सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना ही हम बोलेंगे कि आज जो अगला जो क्लास होने वाला है आप लोगों का जो मेन होगा पार्ट 2, इसको मैं लेने वाला हूं। जितने भी मेन क्वेश्चन है उस सबके सब क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग बने रहेंगे, अपने दोस्तों में वीडियो को अधिक से अधिक में भाई शेयर करेंगे, और इस क्लास को इतना शेयर करें ताकि सब बालकों के पास पहुंच जाए और ये अपना फायदा उठा सके। अभी समानांतर श्रेणी है, उसके बाद हम लोग का त्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, अलग अलग टॉपिकों को करके लेकर आने वाला हूं। जितने मेन क्वेश्चन है सब, और उसमें इंट्रोडक्शन टू मतलब बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से बने रहे मेरे भाई। अब पढ़ाई को मतलब कि मेन समझिए, अभी फिलहाल आप लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो सभी मेरे बालक अच्छे से करेंगे पूरे क्लास को, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे भाई लास्ट टाइम है, समय बहुत कम है, आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ें, अपने क्लास को बहुत बढ़िया से करते रहें और ईमानदारी से जरूर करें, अपने बड़ों को आदर करें, छोटों से प्यार करें मेरे भाई। मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद, जय भारत।